सुनेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों आ जाओ बेटा। बिल्कुल, अब भी बस स्टार्ट हुई है बेटा, थोड़ा सा लेट है आज का स्केड्यूल, बट देन हम अब शुरू कर चुके हैं। देखो बेटा, मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं, छोड़ के नहीं जाना है आपको, तो बस ये करना ही है। अब बेटा देखो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन है, ठीक है, रिवर्स फंक्शन है। मैं आपको वेटेज भी दिखा देता हूं कि कितने कितने मार्क्स में ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बेटा, ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। ये देख बेटा, यहाँ पर आ रहा है जून ये सितंबर 24 का पेपर, ये रहो भाई आपके सामने, ये रहा सितंबर 24 का पेपर भाई साहब, ये रहा। और इसमें जाके अपन इंटीग्रेशन को जरा चेक कर ले, बिल्कुल प्यार से कराऊंगा बच्चों, चिंता मत करना, अच्छे से देखना सुनना। ये रहा, देखो डीसी 2 नंबर में आया, आईसी 2 नंबर में आया, तो 2 नंबर का तो वेटेज है ही है। फिर इसके बाद बेटा, इसके पहले जरा चेक करो जून 24 का पेपर, बिल्कुल ऑनलाइन वाले बच्चों बुला लो सब बच्चों को, 2 घंटे का एपिसोड, इनफैक्ट 1.5 पौने 2 घंटे के अंदर ही अपन बढ़िया पकड़ बनाएंगे। शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, लिखते रहना कॉपी में जो जो मैं बोलते जाऊं। ये रहा भाई जून 24 का पेपर, जून 24 के पेपर में 1 2 क्वेश्चन फिर से आ गए आईसी में, और अपन आगे बढ़े और चले भाई। उसके बाद में जून 24 का जो के बाद में दिसंबर 23 का जो पेपर था उसको चेक करा, उसके अंदर भी मेरे ख्याल से हमको आईसी के 2 क्वेश्चन मिलने चाहिए, 2 हैं, मतलब अपन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये 2 क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर आने ही आने, और बेटा 2 में से मैं पक्का बोल रहा हूँ एक तो तुम कर ही दोगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो ट्रिक वाला आता है भाई साहब, जहाँ ऐसा एक एक नंबर पे बच्चा फेल होता है, हम इंटीग्रल छोड़ेंगे नहीं। तो यूट्यूब वाले बच्चों, मेक सम नॉइज, बिल्कुल एक बार दिखाओ मुझे कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार गुड मॉर्निंग करो, ताकि मुझे भी थोड़ी एनर्जी आए कि भाई बच्चा इंटीग्रेशन मेरा कर रहा है। अब सुनो, क्या है सर इंटीग्रेशन, क्यों पढ़ना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए इंटीग्रेशन, हमको ये बताओ। वाई आना बहुत जरूरी है ना यार भाई, कोई पढ़ रहे तो क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, इसलिए पढ़ रहे हैं जाने मन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब है तोड़ना और इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। तो ये देख बेटा, अगर अपने को डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट आता है, अगर मैं टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करता हूं और मार्जिनल कॉस्ट आती है, तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल कॉस्ट आनी चाहिए ना बच्चा। तो मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आनी चाहिए, टोटल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते तो आती मार्जिनल कॉस्ट। मतलब भिंडी को कट 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 काटा, मतलब डिफरेंशिएट कर दिया। अब उसको भिंडी को जोड़कर सबको इकट्ठा करके प्याज व्याज मसाला डाल के उसका भिंडी फ्राई बनाया, या भिंडी मसाला, तो अपन ने क्या करा, इंटीग्रेट करा। तोड़ना मतलब डिफरेंशिएशन, जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में, आ रहा है सर। तो जब बेटा अब ध्यान से देख, अगर डीसी और आईसी को मैं डिफरेंशिएट करके लिखूंगा तो मैं बोलूंगा तोड़ना और जोड़ना। अगर तुम थोड़ा हाथ चलाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो कुछ बढ़िया चीजें लिखवाता हूं जिससे कम मेहनत में तुम्हारा काम हो जाए। और अगर फोटो खींचना चाहते हो तो फोटो भी चलेगा, तुम्हारी जैसी मर्जी, जो तुमको अच्छा लगे बेटा तुम उस हिसाब से मेरे साथ जुड़ो, पर इंटीग्रेशन करो, देखो तुमको फायदा होगा, आई प्रॉमिस। करें जी, यस सर। बेटा बता, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करते हैं तो क्या आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करते हैं तो आता है 1, यस सर। तो बेटा राइट हैंड साइड पे देख, 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x। अभी कांस्टेंट की चिंता मत करना, कांस्टेंट अलग से बताऊंगा मैं तुमको क्या करना है, देखते रहना। डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स करते हैं तो क्या आता है सर, k। तो k का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स, ठीक है बच्चा। अच्छा, k को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 0। तो 0 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, k। सहमत हो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स के है तो k का इंटीग्रेशन के एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ k अगर 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन दैट इज k। सहमत है बच्चा, वेरी गुड। अब ये बता बेटा कि अगर 0 का इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट आता है, बहुत ध्यान से सुनना है, सिर्फ 1 1.5 घंटा 1.25 घंटा मैक्सिमम मेरे को दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा बेटा। अब ये बताओ, 0 का इंटीग्रेशन जो करते हैं तो वो आता है k। तो बेटा हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट k तो होना चाहिए। तो प्रेशा स्कैनर में ऐसे भी क्वेश्चन है बेटा जिन क्वेश्चन में 4 ऑप्शन के अंदर एक ही ऑप्शन में सी दिया हुआ है। तो यार दिव्यांग कितना आसान हो जाएगा, एक ऑप्शन में सी देके रखा है, बाकी में ऑप्शन में सी नहीं दिया है, तो इंटीग्रेशन के तो हर क्वेश्चन में मेरे भाई सीधे सी आना चाहिए ना।
क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो होता है तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो फिर जो भी देके रखा हुआ है क्वेश्चन उसमें जीरो तो लिखा हुआ ही रहता है, तो जीरो तो लिखा हुआ रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। तो ये नियम तुमको काम आ जाएगा कि याद रखना कि जो भी इंटीग्रेशन होगा उसके अंदर कांस्टेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, वैसे ही जैसा कल करा था वैसा बादल बनाओ अपनी कॉपी में और लिखो ट्रिक्स से ट्रिक्स। उस ट्रिक्स के अंदर मैं 10 ट्रिक्स लिखवाऊंगा। किस्मत रही तो दो एक क्वेश्चन में से एक आध ट्रिक तो फंसेगी बेटा। और चिंता मत करो, तुम्हारे लिए अगरबत्ती मैं भी तो लगाऊंगा एग्जाम वाले हॉल में जब तुम जाओगे तो। मैं भी तो घर पे प्रणाम करूंगा ईश्वर का, मेरा भी तो कोई उनके साथ कनेक्शन होगा। हाँ, बढ़िया कनेक्शन है मेरा ईश्वर के साथ। तो तुम्हारा पौवा लगा दूंगा मैं कि सर थोड़ा देख लेना यार, मेरे बच्चे गए हुए हैं, थोड़ा कर लेना यार, है ना। चिंता नहीं, सब माता पिता गुरुजन सब की दुआओं में तुम हो बच्चों। अब जरा ध्यान दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, फॉर्मूला तुमको पता है, कल पढ़ा हुआ है। एन सामने पावर में से एक कम, तो इंटीग्रेशन ऑफ जो राइट हैंड साइड में देखे रखा है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, वो एक्स टू द पावर एन आएगा कि नहीं आएगा बेटा, कॉमन सेंस। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है बोलो बच्चा, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, वो तो बेस में हमेशा ही होता है। तो जो राइट हैंड साइड पे बेटी दिया हुआ है उस पर इंटीग्रेशन मारेंगे तो ए टू द पावर एक्स आएगा कि नहीं आएगा, वेरी गुड। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है मेरे बच्चा, वन बाई, तो वन बाय एक्स का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग एक्स आएगा कि नहीं आएगा बेटा, है ना, आएगा। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग एक्स आएगा कि नहीं आएगा बेटा, है ना। तो जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसी के दम पे इंटीग्रेशन कर लेंगे, बोलो मंजूर है। चलो आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ू, यहां तक पक्का समझ में आया, फोटो खींचा तुमने, ठीक है। जो ट्रिक्स बोलूंगा वो कॉपी में नोट करनी पड़ेगी। ट्रिक नंबर 1 लिखो, बादल के अंदर 10 ट्रिक लिखवाऊंगा ना बच्चा। तो ट्रिक नंबर 1, इंटीग्रेशन के आंसर में हमेशा सी होगा, इंटीग्रेशन के आंसर में हमेशा सी होगा। चलो आगे बढ़ जाओ भाई, नेक्स्ट की तरफ जाऊं बच्चा। अब ये दो फॉर्मूले देख, ये दो ही फॉर्मूले तूने अच्छे से कर लिए ना डार्लिंग, तो ये दो फॉर्मूले ही काम अपना कर देंगे। इंटीग्रेशन, ये दूसरा फोटो है जिसको अपने को लिखना चाहिए, है ना, फोटो खींचना चाहिए। और ये ट्रिक्स 10 लिखवाऊंगा, उसकी चिंता नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी। पर बस याद रखना है कि वो एन की जगह -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 हुआ तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। मंजूर है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, परंतु डिनोमिनेटर जो है अगर वो -1 हो गया तो ऐसी सिचुएशन में अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को ध्यान से देखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और डिनोमिनेटर में बस बेटा जीरो नहीं होना चाहिए, वो एन की वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर गलती से तो आंसर जीरो होगा। ये फॉर्मूला हर जगह लगता है, बस एन इक्वल टू -1 पर नहीं लगता है। ठीक है, अब ध्यान से राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के बन जाएगा एक्स के पावर में 2+1 अपॉन में 2+1 बनेगा, एक्स के पावर में 2+1 अपॉन में 2+1 और प्लस करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपने को जोड़ देना, आंसर x³/3। खुद सोच बेटा, इतना सा नहीं करके आ सकता है, कितना सिंपल। सिर्फ एक, तेरे को दो ही फॉर्मूले याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन तो हो जाएगा n+1 अपॉन n+1 और प्लस सी, तो हो गया x³/3। तुम खुद ही मुझे करके बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ, चलो करके बताओ, x³, बोलो सब बच्चे, x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर में 3+1 अपॉन में 3+1, x के पावर में 4 अपॉन में 4 प्लस सी। अच्छा, x टू दी पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर -3+1 अपॉन -3+1, है ना, और प्लस सी। तो कितना सिंपल है ये। तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन बाबा
अपने को कॉपी में लिखना चाहिए यार। लिखो ये सेकेंड क्वेश्चन, ये मैं आसान आसान चीजें दूंगा, ज्यादा तुमको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, देखना ध्यान से, इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। 10 चीजें बताऊंगा गिन के, 10 चीजें तो लिखनी पड़ेगी बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। और जिस पर गोला मारा है देख वो क्वेश्चन देख, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर टू प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन प्लस सी, छोड़ के नहीं जाना है भाई, इतना करना है कोई चीज आ जाए तो अपने को एग्जाम में तरस सके। अब देख नीचे मैंने एक बादल भी बना के रखा है, उसमें लिखा है क्वेश्चन को इंटीग्रेट करो तो आंसर आता है, तो आंसर को डिफरेंशिएट करो तो क्वेश्चन भी आना चाहिए ना सोनाली। क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करो तो आंसर आता है, तो आंसर को इंटीग्रेट करो तो क्वेश्चन भी आना चाहिए, डिफरेंशिएट करो तो क्वेश्चन भी आना चाहिए। तो देख मजे की बात, जो गोले में मैंने आंसर निकाला है एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, उसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो 3 सामने आएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और सी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। और देख एक्स स्क्वायर का ही तो इंटीग्रेशन था, इतना आसान है। ट्रिक नंबर 2 लिखो, बादल में जो लिखा है वो इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू आंसर। बादल के अंदर, बादल में, गोले में जो लिखा है वो तो ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन को था। इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू आंसर, देयरफॉर differentiation of answer is equal to question. Therefore, differentiation of answer is equal to question. बोलो मंजूर है, शाबाश। बादल लिख लिए बेटा, ये बादल कौन सी ट्रिक बनी, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, अब नीचे देखो, हाँ बादल देखो, बादल में जो लिखा हुआ है। अरे बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के बेटा ये वीडियो पहुंचा दो, किसी का भला हो जाए जो फेल हो रहा हो। इतना छोटा नहीं सोचते कि हमारी कंपटीशन बढ़ जाएगा। इंडिया में 80,000 लोग फेल हुए, 1 लाख लोग बैठे थे, 20% का रिजल्ट है। तो यार उन बच्चों को भी तो यार पास होने का, कि कोई 1 नंबर से 2 नंबर से रुका हुआ है, अपने माध्यम से किसी का फायदा हो जाए। अपन तो निकल ही जाएंगे ना, अपन तो सामने सामने फेस टू फेस है यार बेटा। और अभी तो तुम्हारा रिविजन वापस से करवाऊंगा ना मैं, एक बार पूरा रिविजन भी तो कराना है। अभी 1 दिसंबर से क्या शुरू होने वाला है, रिविजन। 8 दिसंबर से क्या शुरू होने वाला है, मॉक टेस्ट। 15 दिसंबर से क्या शुरू होने वाला है, गुरुकुल, जिसमें 1 to 1 भी बच्चों के डाउट सॉल्व करेंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे बच्चों को, है ना। तो चलो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स के पावर में एन क्या बन जाएगा, एफ एक्स के पावर में एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ठीक है। एफ एक्स के पावर में एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, और घर में जाके डिफरेंशिएट करके जो आए उसको नीचे लिखना है। इसको ट्रिक में नहीं लिखवाऊंगा, सिंपल कोई फंक्शन देके रखा है ना, इक्वेशन, इक्वेशन के पावर में एन देके रखा है, तो इक्वेशन के पावर में एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, और नीचे डिफरेंशिएट करके उसको लिखना है। तुमको याद है अपन बोलते थे क्या, मैं कुछ भूला तो बोलते थे भूला, तो अपन बोलते थे घर में जाना, घर में जाके डिफरेंशिएट करते थे, याद है। तो डिफरेंशिएट करके जो अपन मल्टीप्लाई करते थे, इसमें डिफरेंशिएट करके अपन नीचे लिखते हैं। जो डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे, इसमें डिफरेंशिएट करके नीचे लिख। चले आगे, ठीक है। तो ये हुई दूसरी चीज, इसको भी चाहे तो लिख ले यार, मेरा मन बोल रहा है लिख ले बेटा, इसको भी लिख ले, बस ज्यादा नहीं कुछ करवाऊंगा, इजी इजी चीज है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स के पावर में एन, अभी क्वेश्चन करता हूं ना, अभी क्वेश्चन करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स के पावर में एन, एफ एक्स के पावर में एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स के पावर में एन प्लस वन अपॉन एन प्लस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, चला जाए, स्क्रीन हटाओ। अब इसका एक क्वेश्चन देखो नीचे, भले क्वेश्चन नहीं भी लिखा तो चलेगा, फोटो खींच ले इस स्लाइड का, तो ये 2 IMP क्वेश्चन है, काम आ जाएंगे। देख बेटा,
2x प्लस 3 के पावर में 5, तो बनेगा 2x प्लस 3 के पावर में 5 के पावर में 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। फिर क्या मैं कुछ भूला? घर में जाना, घर में गए तो कौन मिला? 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करके नीचे लिख दिया। कल 2x प्लस 3 को कितनी बार डिफरेंशिएट करा था यार? तो कल 2x प्लस 5 था अपने सामने, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 2। याद करो कल का लेक्चर। और 5 को करते थे तो 0। 3 गांव में घुसी है, 2x दिखा तो 2 को बाहर कर दिया और 3 ने x को डिफरेंशिएट करके 1 कर दिया, और फिर उसके बाद में 3 को डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया। आया बच्चा? तो ये बन गया 6, और नीचे 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करा तो 2, और 3 को डिफरेंशिएट कर दिया तो आ गया। तो क्या बन गया? 2x प्लस 3 के पावर में 6, और नीचे आ गया 12 प्लस 3। बोलो मंजूर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो बच्चा। चलते रहो भाई आगे। भाई बेटा देख, ये 2x को डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा बता? 2। kx को डिफरेंशिएट करते तो क्या आता है? k, तो आ गया 2। और 3 को डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा? 0। बाकी तो कुछ करना ही नहीं है डिफरेंशिएट, से फॉर्मूले में n+1 अपॉन n+1 करना है। और ये कब करना है? वो भी जब फंक्शन दे के रखा हो, मतलब इक्वेशन दे के रखी हो। और अगर केवल x दिया हुआ हो जैसा ऊपर, तो कुछ करना ही नहीं है फिर तो। हाँ, बट बोला 6 × 2 दैट इज इक्वल टू 12 आ गए। बोलो मंजूर है बच्चा? कितनी ट्रिक हो गई अभी तक? 3 हो गई ना। ये तीसरी भी तो लिखी। पहला लिखा अपन ने कि इंटीग्रेशन में हमेशा c आना चाहिए आंसर में। दूसरे में अपन ने लिखा x के पावर में n, x के पावर में n+1 अपॉन n+1। फिर मैंने बोला इसको भी लिख ही लो यार, ये काम का है। और इंटीग्रेशन ऑफ fx के पावर में n, fx के पावर में n+1 अपॉन में n+1, और फिर घर में जाके डिफरेंशिएट करके नीचे। मन में पॉजिटिव अप्रोच रखना है कि सर बैठे हुए हैं, सर करा देंगे अपना इंटीग्रेशन। ये मैं 10 चीजें देख के जाऊंगा, मेरे को इस बार रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि भाई इस बार मेरे को क्लियर होना ही होना है। चले बाबू, स्क्रीन हटाऊं? स्क्रीन हटाऊं? चलो आगे बढ़ो। अब देखो बेटा, यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम ये सब क्वेश्चंस की तरफ नहीं जा रहे, बच्चे को परेशान नहीं कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो बच्चे थोड़ा सा कुछ और पिछली बार उनने करा था, थोड़ा कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं कुछ और क्वेश्चन बताते जाऊंगा, ट्रिक अलग चलेगी। पेज नंबर 8.25, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं, जिसका आप फोटो खींच सकते हो। पेज नंबर 8.25 क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आप चाहो तो फोटो खींच सकते हो। 8.25 क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको आप फोटो खींच सकते हो। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हाँ, और आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनमें जो भी डिनोमिनेटर में, थोड़ा सा मैथ्स वाले बच्चों की दृष्टि से भी बोलने दीजिएगा बेटा मेरे को। इसमें क्या होता है बेटा, जो भी डिनोमिनेटर का नंबर होता है उसका स्क्वायर करके ऊपर चार्ली एक बार माइनस करते हैं और एक बार प्लस करते हैं। तो नीचे जो 1 दिया हुआ है ना, मैथ्स वाले जो बच्चे बेटा देख, नीचे का 1 का स्क्वायर ऊपर माइनस कर दिया और एक बार प्लस कर दिया। इससे ऊपर वाला a² - b² बन के खुल जाता है, a - b × a + b। और फिर उसके कैलकुलेशन करने के बाद हम फाइनली आंसर निकालते हैं। डिनोमिनेटर में जो 1 दिया हुआ है ना चार्ली, उस डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया है। देख, इस पे फोकस करना, इस पे मैं गोला मार रहा हूं। स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर देकर रखा उसका स्क्वायर करके ऊपर सब्सट्रैक्ट कर दिया, और स्क्वायर करके उसको ऐड कर दिया। एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिया, एक बार ऐड कर दिया। हाँ, तो जब स्क्वायर कर दिया तो a² - b² का फॉर्मूला बन के खुल जाता है। खुल जाता है तो काटने में उसको आसानी होती है। इस कारण से हम इसको ऐसा करते हैं। ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए, भाई उनको भी थोड़ा याद दिला दिया जाए कि कैसे करते हैं। याद आया बेटा हमने को, है ना? तो इसका फोटो चाहे तो मैथ्स वाले बच्चे ले लीजिएगा कि इंटीग्रेशन में हमने इस तरह के क्वेश्चन में नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर ऐड करते हैं और एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये देखिएगा, ये देखना बच्चों, है ना? अब इसके बाद, क्योंकि अपने को भाई गागर में सागर करवाना है, बच्चे को नंबर दिलवाने हैं, उसको पास करवाना है। अब बीच बीच में थोड़ा मैथ्स वाले बच्चों की दृष्टि से भी बोलना है। अब ये क्वेश्चन देख मॉड्यूल का बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x³ देख बच्चा, और +5x² - 3 अपॉन में x+2, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला बेटा देख, नीचे जो देके रखा है डिविडेंड बाय डिविजर, जो डब्बा मार के रखा है, जिसको अच्छा लगे वो नोट करना, जिसको लगे कि नहीं है अच्छा तो जाने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लगे तो नोट करना है। तो मैंने क्या लिखा, डिविडेंड बाय डिविजर
इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजन, डिविडेंड बाय डिविजन इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजन, डिविडेंड बाय डिविजन इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजन, और ऐसे करके एक्चुअल डिवीजन मार के अपन ने उसको सॉल्व कर दिया। किसके लिए? जो मैथ्स बैकग्राउंड वाला है उसके लिए, या जिसने पहले करा हुआ है उसके लिए। नॉन मैथ्स के लिए कुछ अलग बताऊंगा, मैथ्स के लिए कुछ अलग बताऊंगा, तो दोनों बच्चे उस कैटेगरी में देखते रहना। ठीक है बच्चा, अब इसे हटा देता हूं, डिविडेंड बाय डिविजन इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजन। मैथ्स वाले बच्चे चाहे तो फोटो खींच सकते हैं, क्योंकि ज्यादा एलैबोरेट करूंगा तो नॉन मैथ्स वाला बच्चा दुखी होगा, है ना, इसलिए उसको बैलेंस बना के मैं आपको क्लिक करवाते जाऊंगा कि ये फोटो ले बेटा, आएगा, भरोसा रखना, बहुत सारे शॉर्टकट आएंगे। ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए क्या ट्रिक है बेटा? अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो या बराबर हो तो हमेशा करते हैं एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन वही जो मैंने अभी आपको बोला, क्या बोला बेटा? डिविडेंड अपॉन में डिविजर, डिविडेंड अपॉन में डिविजर इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिविजर। तो ये मैंने एक्चुअल डिवीजन का फॉर्मूला बताया बेटा, केवल मैथ्स वाले बच्चों के लिए जो पहले कर चुके हैं। अब नीचे देखो, अगर न्यूमरेटर की डिग्री, सर डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। नॉन मैथ्स वाले बच्चों निराश नहीं होना, तुम्हारी 10 ट्रिक्स आ जाएंगी लेक्चर खत्म होने के पहले, भरोसा रखना है, पर थोड़ा बीच बीच में मेरे को मैथ्स वालों को बताने दे बेटा। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। अगर जैसे क्वेश्चन देके रखा है एक्स प्लस 1 के पावर में 5 और नीचे देके रखा है एक्स क्यूब, तो एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है? 5, और नीचे क्या है? 3, तो एक्स की डिग्री न्यूमरेटर की क्या हो गई? 5, और नीचे 3। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हो तो एक्चुअल डिवीजन करते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है। और कभी ये क्वेश्चन ऐसा होता कि ऊपर होता है एक्स क्यूब और नीचे होता है एक्स प्लस 1 के पावर में 5, तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या होती? 3, और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होती? 5। तो ऐसी सिचुएशन में हम लगाते पार्शियल फ्रैक्शन या सब्स्टिट्यूशन, जो मैथ्स वाले बच्चों को ऑलरेडी आता है या जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको आता है। अपने को बाकी बच्चों का शोषण नहीं करना है, वो इतना भरोसा करके अपने लिए बैठे हैं क्लास में, उनको फायदा होना चाहिए। यूट्यूब वाले बच्चों आएगा भी तुम्हारे काम का, चिंता मत करो। आगे बढ़ जाऊं, अब देखो ध्यान से, ये सब्स्टिट्यूशन बहुत डेंजरस होता है। अपने को मैथ्स वाले बच्चों ये लंबा क्वेश्चन होता है, करना नहीं है ना। नॉन मैथ्स वाला बच्चे को तो बढ़िया बताना है कि क्या छोड़ना है अपने को, ठीक है, क्या छोड़ना है। ब्रूसली बोलता था हैक अवे द अनएसेंशियल। जीवन में जो चाहिए उसको मत ढूंढने जाओ, क्योंकि इतना चाहिए कि वो मिलेगा ही नहीं। जीवन में जो नहीं चाहिए बस वो पता कर लो, तो बस दैट्स ऑल। नहीं चाहिए वो पता कर लो, उसको हटाते जाओ, फिर ऑटोमेटिकली जीवन में आ जाएगा जो चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये जो देके रखी कितनी लंबी है, इस तरह का क्वेश्चन अपने को एग्जाम में शुरू में मैथ्स वाले बच्चों नहीं करना है। तुक्का मार सकते हैं, तुक्का मारने के लिए एक टेक्निक भी होती है बेटा, वो टेक्निक है इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा बेटा। पर वो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ ब्लाइंड मत खेलो, अपने को रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में नंबर क्यों खराब करना है। पर नेगेटिव मार्किंग अपनी एग्जाम में बहुत कम है, 1/4, और पॉजिटिव 1 है, मतलब 4 गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, पर 1 सही कर दिया तो पूरा 1 नंबर मिलेगा। आईआईटी में मैं बोलूंगा नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है, वहां तुक्का नहीं मारना चाहिए। नीट में बहुत ज्यादा है, तुक्का नहीं मारना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर अपनी सबसे कम नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग है इससे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आ रहा है बेटा तुम्हारे काम का, चिंता मत करना। अब आ गई वेट ट्रिक। कितनी ट्रिक तक पहुंच गए थे अपन अभी? 3। वापस से रिपीट करता हूं, कौन सी ट्रिक थी? ट्रिक नंबर 1, इंटीग्रेशन में हमेशा c आएगा। दूसरा, x टू द पावर n होता है n+1 अपॉन n+1, और fx होता है तो नीचे डिफरेंशिएट भी करना है, बाकी fx के पावर में n+1 अपॉन n+1। 10 चीजें वादा करनी पड़ेगी कि सर करूंगा मैं। देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है। 7 से 8 क्वेश्चन स्कैनर में इसके दिए हुए हैं बेटा, 7 से 8 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या है? e टू द पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f', बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या है? fx प्लस f', अगर ब्रैकेट में दिया और e टू द पावर x बाहर दिया है तो e टू द पावर x को बाहर रखो
और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अपन जानते हैं डिफरेंशिएशन को बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन दिया उसके साथ में उसका डिफरेंशिएबल फंक्शन भी ऐड करके दिया है और ई टू द पावर एक्स दिया, तो आंसर होगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। आंसर क्या होगा बेटा? ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। अब जैसे क्वेश्चन देखो, ये दो लिखने पड़ेगा, अब इसके बाद 5 ट्रिक हो जाएगी तुम्हारी। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखना पड़ेगा कॉपी में बच्चों। और देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स। याद करो लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय एक्स। लॉग ऑफ कप 1 अपॉन कप, लॉग ऑफ कैलकुलेटर 1 अपॉन कैलकुलेटर, लॉग ऑफ सैनिटाइजर 1 अपॉन सैनिटाइजर, लॉग ऑफ मोबाइल 1 अपॉन मोबाइल, लॉग ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स, लॉग ऑफ कोई भी चीज 1 अपॉन वही चीज। तो एफ डैश एक्स हो गया 1 बाय एक्स। तो आंसर क्या बन जाएगा? ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, क्योंकि एफ एक्स की जगह पे कौन था? वो था लॉग एक्स। बहुत इजी बच्चों, बहुत इजी, नोट करो। और उसके नीचे सेकेंड प्रॉपर्टी दी है, अगर न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स है और नीचे एफ एक्स है, आई रिपीट, न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स है और नीचे एफ एक्स है, तो आंसर है log ऑफ एफ एक्स। When the numerator is an exact differential of denominator, the answer is log of denominator. When the numerator is an exact differential of denominator, then the answer is log of denominator. लिखना बेटा। हाँ, अब मैं वो दिखाऊंगा बेटा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, पर पहले डब्बे के अंदर वाला वो सेकंड वाला लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स। हाँ, दो डब्बे के अंदर दो लिखा है ना, दो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स, मतलब बच्चों व्हेन द न्यूमरेटर इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, द आंसर इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इसको मिला के अब 5 तुम्हारी ट्रिक्स हो गई है, 5 गिफ्ट हो गए। रिपीट करता हूं। पहला, इंटीग्रेशन में सी हमेशा होना चाहिए, बैठे हो तो ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तीसरा, एफ एक्स के पावर में एन, तो एफ एक्स के पावर में एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और घर में जाके एफ एक्स को डिफरेंशिएट करके नीचे लिखना। चौथा, अगर ई एक्स दिया है और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो आंसर है ई एक्स इंटू एफ एक्स। अगर ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे एफ एक्स है, तो आंसर है लॉग ऑफ एफ एक्स। अब ये क्वेश्चन देख बेटा, जो डब्बे के बाहर है और इसका ये इंटीग्रेशन करना है, ये देख। अगर अपने को 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स देके रखा है, तो बेटा 1 अपॉन एक्स को ऊपर रख सकता हूं और नीचे क्या आ जाएगा? लॉग एक्स। क्योंकि 1 अपॉन एक्स के नीचे लॉग एक्स होगा, तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन एक्स और नीचे लॉग एक्स, क्योंकि वो वैसे ही आएगा। देखो 1 अपॉन एक्स लिखा और अपॉन में log x लिखा, तो ये log x अपॉन 1 होता है बेटा। पलटा मारेंगे तो क्या बनेगा? 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन में log। डिवीजन के डिवीजन में कोई चीज होती है तो पलटा मारती है कि नहीं बेटा? डिवीजन के डिवीजन में कोई चीज होती है तो पलटा मारती है बेटा, तो पलटा मारी। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है, अब ध्यान से देखो। क्या बोला सर आपने क्वेश्चन में? मैंने बोला भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स, तो 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स को ऊपर कर दिया, लॉग एक्स को नीचे कर दिया, तो आंसर क्या बनेगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इंटीग्रेशन करना ही नहीं, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या देके रखा है? वो पीले रंग से जो हाईलाइट करा है वो डिनोमिनेटर, उसके आगे लॉग लगा दो, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स। बोलो आया बच्चा? कोई मन में डाउट, कोई कंफ्यूजन बच्चों, है ना? तो देखो तुम खुद इंटीग्रेशन कर लोगे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अच्छे मन से देखो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है क्या? यस सर। 3 सामने आता है, पावर में से कम हो जाता है, तो क्या ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स है? यस सर। तो आंसर होगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। दैट्स ऑल। एक नंबर मिल गया बेटा। भगवान न करे अपन कहीं अटक रहे होंगे और अपन एग्जाम के पहले देख कर गए, अपना काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा।
आया बच्चा? ये थी कौन सी प्रॉपर्टी? पहली, जिसका मैंने करवाया। अब एक और देख, इंटीग्रेशन मेरे को लिखा है 3x² और नीचे लिखा है x³। अब सिर्फ देख बेटा और बता, ये ऊपर ये क्या है? इसके बारे जैसा नहीं है? इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx। तो सोच, ढूंढना नहीं, आसान आसान चीजें करवाऊंगा जो करके नंबर मिल जाएंगे। ऊपर f' नीचे fx, न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल है, 3 सामने आया, पावर में से 1 कम हुआ, तो बस आंसर एक लाइन में आएगा बेटा, लॉग ऑफ fx। ये आंसर है। तो क्या करना है हरिओम भाई, इस क्वेश्चन का आंसर लॉग ऑफ x³। दैट्स ऑल। छोड़ना थोड़ी है यार बेटा। आया? तो ये देख, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो कनेक्टेड था इस प्रॉपर्टी से, ये वाला जो क्वेश्चन था वो कनेक्टेड था इस प्रॉपर्टी से। फोटो खींचो। ये ऐसे कैसे छपते हैं क्वेश्चन? वो देखना चाहता है बच्चा इंटीग्रेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सीधे खाली छूटा हुआ तो उसका मन खराब हो जाता है यार। अरे यार बच्चा कर तो रहा नहीं यार, अब इसको क्या पास करो। तो ऐसे करके फिर अपना गुस्सा निकालता है बेटा। इजी इजी करके जाओ। आ रहा है प्रियांशी समझ में बेटा? हाँ? और मंडे को चैप्टर कराऊंगा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, बहुत इजी है। ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप फट 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 क्वेश्चन करते जाओगे, छोड़ के कुछ नहीं जाना। जब मैथ्स के सारे अपन ने क्वेश्चन चैप्टर कर लिए, इंटीग्रेशन भी कर लिया, तो फिर स्टैट्स में भी पूरा करेंगे, एलआर में भी पूरा करेंगे। हटाऊं स्क्रीन दोस्तों? अब आ जाओ। अब मैथ्स वाले बच्चों तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जरा चेक करो। मैथ्स वाले बच्चा फोटो खींचेगा, नॉन मैथ्स को लोड नहीं दे रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, या जिसने पहले करा हुआ है ना, पहले करा हुआ है तो लेना है बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, यू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस किंग कोबरा। किंग कोबरा, किंग कोबरा के पेट में 2 बच्चे, एक dy dx ऑफ u, एक इंटीग्रेशन ऑफ v। वापस से तो करे, जिन्होंने इंटीग्रेशन करा है या करना चाहते हैं या जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उनको तो करना ही चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, यू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस किंग कोबरा। सब बच्चे से करना, किंग कोबरा। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इन, हाँ क्या, हाँ इसीलिए तो करा, यूट्यूब लाइव था इसीलिए करा बेटा, उनको पता चलना चाहिए कि पागल आदमी बैठा हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, यू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस किंग कोबरा। किंग कोबरा के पेट में 2 बच्चे, एक dy dx ऑफ u और एक इंटीग्रेशन ऑफ v। देयर इज अ प्लेजर इन मैडनेस विच ओनली अ मैडमैन कैन अंडरस्टैंड। पागलपन में एक नशा है जो केवल पागल ही समझ सकता है, समझदारों को नहीं आता वो समझ। तो अब बेटा एक नजर देख लो, ये इतना जाने मन क्वेश्चन है यार, इतनी बार पूछा है उसने यही क्वेश्चन, x इंटू ई टू दावर x। इसको करके आना ना बेटा, बस ये 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा अच्छे से, अच्छे मन से। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू दावर x। देख, एक नियम होता है LAE, LAE ले, क्या बोलते हैं? ले, अंदर से नाभि से आवाज ले। तो LAE, L से होता है लोगारिथम, A से होता है एलजेब्रा, E से होता है एक्सपोनेंट। वापस से बोलो, L से होता है लोगारिथम, A से होता है एलजेब्रा, E से होता है एक्सपोनेंट। इनमें से जो पहले मिल जाएगा उसको हम U मान लेंगे। उसको क्या मानेंगे? U, फैक्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। और जो बच जाएगा उसको V मानेंगे, फैक्टर ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर्मूला तो हमको याद हो गया है, एक बार वापस से, U बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ V माइनस किंग कोबरा। किंग कोबरा के पेट में 2 बच्चे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू और इंटीग्रेशन ऑफ वी। एक 2 बार बोलेंगे काम हो जाएगा। और यू कैसे चुनते? ले। यू कैसे चुनते? ले। तो एल से लोगैरिथम अगर मिल गया तो उसको यू बना लो। क्या एल से लोगैरिथम है? ये वाले क्वेश्चन में मैं इसकी बात कर रहा हूं, गोला मार रहा हूं। एल से लोगैरिथम है, ए से एलजेब्रा है, एलजेब्रा है यस, एक्स, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब सब एलजेब्रा है। और ई से एक्सपोनेंट, ई टू दी पावर एक्स, वो है, वो है। पर पहले कौन मिल गया? एल, लॉगरिथम तो मिला नहीं, ए एलजेब्रा मिल गया। एलजेब्रा मिल गया तो उसको क्या बना दोगे?
u। चले, बहुत बढ़िया बात है। बढ़े जी आगे। अब चेक करो, अब x बाहर, बच्चों ध्यान से, x बाहर क्योंकि u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v, वो देखो v कौन था, e टू द पावर x, माइनस किंग कोबरा, किंग कोबरा के सर पे मुकुट बनाया, उसके पेट में दो बच्चे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स। भाई यही था ना फॉर्मूला, इससे कोरिलेट करते जाओ, मैं दिखाते जाता हूं। किसको तुमने यू बनाया, एलजेब्रा को, ऊपर क्या रहता है यू, नीचे क्या आ गया एक्स, फिर क्या होता है v, यहाँ क्या आ गया e टू द पावर एक्स, क्योंकि v बन गया e टू द पावर एक्स, अगर ये u बना तो वो v बना। फिर किंग कोबरा, किंग कोबरा के पेट में दो बच्चे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स। बराबर है, सही सेट कराए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप में आंसर है। अब चेक करो इसके नीचे, ये रहा आंसर, x बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स है, माइनस किंग कोबरा, किंग कोबरा के पेट में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, और e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स। अब आगे बढ़ जाओ, x इंटू e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स प्लस c इज द आंसर। यही क्वेश्चन इतनी बार आया है कि अभय ने तो इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया है, वो भले ना बोले, उसको पता है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार आता है, वो स्मार्ट है, उसने कुछ नहीं करा, उसने ये आंसर को याद कर लिया। बोले इसकी भैंस की टांग, e टू द पावर एक्स को बाहर करो, x माइनस 1 प्लस सी, बताएगा नहीं वो अंदर, बिल्कुल मेरे को पता है, मेरे को पता है। तो क्या है भाई, मेरे बच्चे को पास कराना है, मेरे को पता है ये क्वेश्चन 10 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, x इंटू e टू द पावर एक्स, तो ये e टू द पावर एक्स को बाहर करा, x माइनस 1 प्लस सी आया। छठी ट्रिक, छठी। अरे कम से कम 5 बार होगा, 5 बार, x इंटू e टू द पावर एक्स, स्कैनर है अपने हाथ में, है ना, एक बार लिख ले उसको अच्छे से। तुझे लगे कि नहीं मेरे को प्रोसेस नहीं लिखना है, मेरे को आंसर लिखना है, चल आंसर लिख ले। तुझे लगे कि नहीं यार मैं 2 स्टेप भी लिख लेता हूं जो क्वेश्चन में, यू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस किंग कोबरा डी बाई डी एक्स ऑफ यू, इंटीग्रेशन ऑफ v, क्या करें यार यूट्यूब वाले बच्चों, पास कराना है ना यार, भरोसा करके बैठा है वो कि सर इंटीग्रेशन भी करवाएंगे तो मैं कर लूंगा, तो उसका दिल नहीं तोड़ सकते यार। लिखो, आया, तो e टू दी पावर x इंटू एक्स के आंसर में e टू दी पावर x भी रहता है, x भी रहता है, पर -1 और आ जाता है, एक 2 मिनट में दिमाग में बैठ जाता है। e टू द पावर x और x के आंसर में e टू द पावर x भी होता है, x भी होता है, पर एक ब्रैकेट लग के -1 भी। भाई दुनिया अपने पे रटने का इल्जाम नहीं लगा सकती, क्योंकि अपन ने उसको सॉल्व भी करा। यहां से आगे बढ़े, कोई मन में डाउट, कोई कंफ्यूजन बच्चों, स्क्रीन हटाओ बेटा, ऊपर ले लें, लिख लिया सबने। एक x log x भी बहुत अच्छा है, मैथ्स वाले बच्चों इसका भी तुम पिक ले सकते हो, मैथ्स वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे चाहे तो इसका पिक ले लो, फेमस क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू log x, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू log x। चले बाबू, जाओ नेक्स्ट की तरफ, स्क्रीन हटाओ बेटा। अब देखो ध्यान से, अब ये आ रहा है ट्रिक नंबर 7, और यह मजा आ जाएगा तुमको। इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन। ऊपर ब्रैकेट आएगा, नीचे भी ब्रैकेट्स आएंगे,
मतलब जब भी क्वेश्चन में, बेटा पीछे वाला भाई थोड़ा सुनना ना, जब भी क्वेश्चन में मैं गोला मारूंगा ध्यान देना, नीचे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स आएंगे, जब भी क्वेश्चन में नीचे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स आएंगे, तब ऐसी सिचुएशन में अपने को एक मेथड लगेगी, जिस मेथड का नाम होगा टोपी घुमाओ मेथड। मैं तुमसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी। मेथड का नाम क्या है? टोपी घुमाओ मेथड। देखा ना, कुछ लोग बड़े टोपीबाज होते हैं, उनका काम ही कुछ नहीं होता है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, उनका पूरा जीवन टोपी घुमाने में ही उतर जाता है। तो अपने को भी अब ये क्वेश्चन करने के लिए मजबूरी में टोपी घुमाओ मेथड। तो सब अपनी घर की बनाई हुई ट्रिक्स है, जिनके लॉजिक्स हम क्लास के अंदर रेगुलर बैच में डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर ठीक है अभी वो समय नहीं है, बच्चे की जरूरत भी नहीं है, उसका उद्देश्य कुछ और है। इंटीग्रेशन ऑफ 3x+2 अपॉन x-2 इंटू x-3, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करते समय ध्यान से देखो क्या करना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x+2 अपॉन x-2 x-3, तो भी घुमाओ मेथड में मैं क्या करूंगा, आप अच्छे से चेक कीजिएगा। मैं क्या करूंगा बेटा, ऑप्शन में जाऊंगा और दो बातें तुमको लिखवाऊंगा। वो दो बातें नीचे लिखी हुई है ब्लैक कलर के पेन से। टोपी घुमाने पर न्यूमरेटर आना चाहिए। टोपी कैसे घूमती है ध्यान से देखेंगे, नजर बिल्कुल मत हटाना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। देखो 11 पे जिस पे सर्कल मारा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट वाले ब्रैकेट में, और -8 जिस पे सर्कल मारा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे राइट वाले ब्रैकेट में। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, मतलब -8 जो है उसको उसके ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं करना जो साथ में खड़ा है, उसको दूसरे वाली टर्म के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। और जो +11 जो खड़ा हुआ है साइन के साथ लेना है, उसको उसके ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको दूसरे ब्रैकेट x-2 के साथ मल्टीप्लाई करना। बोलो मंजूर है? तो क्या होगा, अब इस पे फोकस करना है, तो क्या होगा, तो ये होगा -8 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-3 से, +11 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 से, ब्रैकेट ही तो खोलना है। -8x + 24 +11x - 22, 11x - 8x 3x, 24 - 22 2। बोलो न्यूमरेटर में यही दिया था कि नहीं? मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, न्यूमरेटर में यही दिया था कि नहीं बेटा? आ गया ना? मतलब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें ऊपर एक ब्रैकेट नीचे दो ब्रैकेट है, तो ट्रिक नंबर 1 जिस पर टिक मार रहा हूं, टोपी घुमाने पर, मतलब जो भी आंसर होगा उस आंसर में ABCD में ध्यान दो, -8 को मल्टीप्लाई करने का x-3 में, और +11 को मल्टीप्लाई करना है x-2 में, ब्रैकेट खोल के देखना न्यूमरेटर आ जाएगा। और दूसरा, डिनोमिनेटर के आगे लॉग होना चाहिए आंसर में। तो ये देखो, अगर ये डिनोमिनेटर में था, सर्कल के अंदर देखो x-2, तो आंसर में आ गया log ऑफ x-2। देखो क्वेश्चन में सर्कल के अंदर था x-3, तो उसके आंसर में आ जाएगा log x-3, क्योंकि सिंपल है यार, log ऑफ चाय का कप इज इक्वल टू 1 अपॉन चाय का कप, log ऑफ कैलकुलेटर 1 अपॉन कैलकुलेटर, तो log ऑफ कोई भी चीज 1 अपॉन वही चीज, तो 1 अपॉन वही चीज का इंटीग्रेशन करोगे तो उसके आगे log तो आएगा ही ना। लॉग ऑफ कोई भी चीज 1 अपॉन वही चीज, तो 1 अपॉन वही चीज का इंटीग्रेशन करोगे तो उसका आगे तो लॉग आएगा ही ना। तो ऐसे करके अपने को नीचे ये मिल गया चेक 1, टोपी घुमाने पर न्यूमरेटर आना चाहिए, चेक 2, डिनोमिनेटर के आगे हमेशा लॉग होना ही चाहिए। अभी मत फोटो खींच बेटा, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, तब ये गंदगी हटा देता हूं। अब आप इसको ईमानदारी से यहां से यहां तक कॉपी में नोट कर लो। ट्रिक नंबर कौन सी आ गई? पूरी ट्रिक्स वापस गिनाता हूं। ट्रिक नंबर 1 थी इंटीग्रेशन में c आना चाहिए, ट्रिक नंबर 2 थी x के पावर n तो n+1 अपॉन n+1, ट्रिक नंबर 3 थी fx के पावर में n तो fx के पावर में n+1 अपॉन n+1, ट्रिक नंबर 4 थी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, e टू द पावर x इनटू fx होता है। ट्रिक नंबर 5 थी इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर f डैश x नीचे fx तो log ऑफ fx। ट्रिक नंबर 6 क्या थी बेटा, एक बार बता दे। नहीं, वो उसी का एक क्वेश्चन था, ट्रिक 6 हो गए, ये 7वीं है ना? 7वीं। 30 कौन सी थी? e टू द पावर x वाले f डैश x अपॉन fx। 5वीं कौन सी थी? e टू द पावर x इंटू fx। 5th है। और चौथी कौन सी थी? हाँ, सही।
मैं जो एक मिस कर रहा था वो था x इंटू ई टू द पावर एक्स, वो सबसे छठी आखिरी वो थी, वो मेरे दिमाग से उतर गई थी, बाकी ऊपर की 5 ध्यान थी। ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स, आंसर में ऊपर नीचे 6 और 7 चलेगा, अब ये 7 है। ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स का आंसर ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, ये ट्रिक में लिखा है ना अपन ने, ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, ये लिखा है ना ट्रिक में 6 वाला। चलो क्या बेटा, क्या बेटा, और बहुत लंबा था यार, इलाबोरेटरी करते थे, बहुत लंबा। हाँ, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स करते थे, याद कर अपन ए और बी निकालते थे 12वीं के अंदर, बहुत लंबा प्रोसेस था बेटा। हाँ? नोट कर, लिखो बेटा। चलें बच्चा, क्या बेटा, हाँ, अपन इकट्ठा करेंगे ना बेटा, डीसी आईसी लिमिट्स कंटिन्यूटी, तो सब मिक्स हो जाएंगे, तो अच्छा है। लिमिट्स कंटिन्यूटी वाले दिन डीसी आईसी लिमिट्स कंटिन्यूटी तीनों करेंगे। हटाओ स्क्रीन बच्चों, सबने लिख लिया, किसी को रोकना है? अब तुमको एक क्वेश्चन करवाता हूं तो तुमको मजा आएगा, देखो, तुमको लगेगा यार मेरे से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं तुमको एग्जाम का क्वेश्चन एक दिखा के लाता हूं। देखो ये स्कैनर है बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन को तुम देखो जो आया था अगस्त 2007 में, तुमसे कितना बढ़िया सॉल्व होगा, देखना बेटा, इनमें से वो करेक्ट आंसर होगा। देखो बच्चे करेंगे अभी, हाँ 1 मिनट हम रुकते हैं, यूट्यूब वाले बच्चों तो आप भी करना। वो करेक्ट आंसर होगा जिसके डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसके आगे लॉग होना चाहिए। तो भाई अगर ये x माइनस टू है तो इसके आगे लॉग यहाँ पर है, और ये x माइनस थ्री है तो लॉग इसके आगे है, और यहां पर भी भाई इसमें भी लॉग x माइनस टू दिया है, इधर भी लॉग x माइनस थ्री है। चलो c तो हो नहीं सकता। अब अपन ने ट्रिक लगा दी कि भाई जो भी क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में दिया है, ऊपर एक ब्रैकेट नीचे 2 ब्रैकेट थे तो बनेगा ही बनेगा। अब इसकी टोपी, बोलो किसके सर, उसके सर, और इसकी टोपी किसके सर, करके देखें। अब -1 को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस थ्री से, और +2 को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस टू से, -x +3 +2x -4, 2x -x x -1, न्यूमरेटर आ गया कि नहीं आ गया बेटा, और क्वेश्चन खत्म। ऐसी जादू ट्रिक है चार्ली, ये मैथ्स वाला तू तो बच्चा है, तेरे को तो इसकी कीमत पता है, कितना लंबा क्वेश्चन है, 2 पेज का क्वेश्चन होता था जो अपन ने बगैर पेन उठाए ओरल कर दिया। आप तो समझ सकती हो बेटा, नॉन मैथ्स वाला तो बच्चा भंडारे में बैठा है ना, प्रसाद में जो तुमने खिला दिया, खीर पूरी खिला दी, भजिए खिला दी, उसके लिए सब बढ़िया है, पर वो अपने को पता होना चाहिए कि मौका, ये इतना बड़ा 2 पेज का क्वेश्चन है, किसे ओरल कर देते हैं। यूट्यूब वाले बच्चों समझना इसकी कीमत को सेठ, ये एक झटके में क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो नोट करके रखना, आगे बढ़ जाओ, कितनी ट्रिक हो गई, 7, ये नहीं 7 हुई ना, ये 7 हुई, हाँ बच, हाँ चलते, वो गिफ्ट जाने दे, वो उसका शब्दावली बदल दी अपन ने, उधर गिफ्ट बोला था, इधर अपन बच्चे को ट्रिक की दृष्टि से देख रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ जाओ, अब आगे बढ़ जाओ, चलते रहो। और बाबा, क्यों, मैं अगर तुमको वो ट्रिक 10 की जगह 12 13 हो जाए तो बुरा तो नहीं मानोगे ना, वो बस छपेंगे एग्जाम में, क्योंकि मेरे पास तो ढेर ट्रिक्स आ रही हैं। अब लियो, इतना मजा आई है देखना, सिर्फ तुमको ये देखना है जो डब्बे में लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x ब्रैकेट में x के पावर में k+1, फॉर्मेट याद रखना है। तो 1/k लॉग ऑफ x के पावर में k अपॉन x के पावर में k+1। हम रेगुलर बैच में पूरा डिटेल में सॉल्व करते हैं, यूट्यूब वाले बच्चों ऐसा मत समझना,
परंतु अभी ना तो समय है ना तो जरूरत है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x, फिर मैं वापस स्कैनर पे लेके जाऊंगा, लिखना जरूर, ये आ गई ट्रिक नंबर 8। ये क्या आ गई? ट्रिक नंबर 8। नोट करो जी, ट्रिक नंबर 8 नोट करो जी। डब्बा बनाओ, डब्बे में नोट करो। नोट करना बेटा। लिखा बेटा? फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा। चले भाई, देखो जी, अब बोलो सर क्वेश्चन। यस बेटा। अब अगर इंटीग्रेशन में बच्चों को बोलो कि बेटा एक मेरे को करके बता दे जरा, ऊपर dx नीचे x टू द पावर 5+1, बोलो, सब लोग एक साथ बोलोगे, 1/5 log ऑफ x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5+1। कर सकते हैं। एग्जाम के पहले देख के जाना है ना। पिछली बार हमने इंटीग्रेशन पूरा छोड़ दिया था, कुछ बच्चों ने तो करा होगा, यूट्यूब वाले बच्चों छोड़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने, तो ये देख के जाना है। मैं दिखा देता हूँ तुमको, अगर ऐसा लगता है कि भाई साहब ये क्वेश्चन नहीं आया क्या, अभी ले बेटा, ये रहा इंटीग्रल का स्कैनर, अभी देख, कहीं ना कहीं दिखेगा, टकराएगा। ले, क्वेश्चन नंबर 7वां, December 08। dx अपॉन में x ब्रैकेट में x टू द पावर 5+1, बोल आंसर क्या बनेगा बेटा? 1/5 x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5+1। भाई हमारा इंटीग्रेशन हमको आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x टू द पावर k+1 इज इक्वल टू 1/k log ऑफ log ऑफ x टू द पावर k अपॉन x टू द पावर k+1 प्लस c। बोलो मंजूर है बच्चा? हाँ, तो अपने को तो काम आ जाएगा। बोलो कितनी ट्रिक हो गई? 8। आगे बढ़ते हैं भाई, चलने दो बच्चों, सही जा रहे हो सेठ। अब ये देखो 9th। क्या हम सब बच्चे जानते हैं कि बेटा डिफरेंशिएट करो किसी भी फंक्शन को तो स्लोप आती, कल कुर्सी पे चढ़ के समझाया था बेटा, याद आ रहा है? एक्स में चेंज करो तो वाई में चेंज आ गया, अगर पॉजिटिव तो अपन पॉजिटिव स्लोप पर है। एक्स में चेंज करो और वाई में नेगेटिव चेंज आया तो अपन नेगेटिव स्लोप की तरफ है। सीढ़ी चढ़ना पॉजिटिव स्लोप, सीढ़ी उतरना नेगेटिव स्लोप। चलो, अगर तुमको कोई फंक्शन देके रखा है एफ एक्स और उसको तुमको डिफरेंशिएट करना है तो क्या बनेगा जी? स्लोप। तो स्लोप को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा? फंक्शन। तो ये उनको बहुत पसंद है, परंतु दादा अपने को करना ही नहीं है। नोट देखो क्या लिखा हुआ है, स्लोप को इंटीग्रेट करके फंक्शन नहीं निकालें, डायरेक्ट आंसर को डिफरेंशिएट करें और पॉइंट पुट कर दें, क्योंकि वो चेक करवाएगा कि ये पॉइंट पर स्लोप चेक करो। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन देगा वो ये, स्लोप को इंटीग्रेट करके फंक्शन निकालो। अपन उल्टा करेंगे, अपन फंक्शन को डिफरेंशिएट करके स्लोप को चेक कर लेंगे और पॉइंट रख देंगे। तो जाओ, और ट्रिक नंबर कौन सा, फिर अभी क्वेश्चन बताता हूं। ट्रिक नंबर कौन सी बनी? 9। लिखो, dy dx ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्लोप, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ स्लोप इज इक्वल टू एफ एक्स। ये 9 ट्रिक है, ठीक है बेटा? और उसमें नोट करके लिखना है, स्लोप को इंटीग्रेट करके एफ एक्स नहीं निकालें,
डायरेक्ट आंसर को डिफरेंशिएट करे और पॉइंट पुट कर दे। अभी बताऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा। डायरेक्ट आंसर को इंटीग्रेट करें और पॉइंट पुट कर दे। लिखते जाए बेटा, भागते भूत की लंगोटी सही अपनी। आया बच्चा? अब सर क्वेश्चन बताओ। ये रहा क्वेश्चन, क्या बोला उस क्वेश्चन ने? देख आराम से देख, एकदम रिलैक्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सामने वाला क्या बोल रहा है? कर्व की इक्वेशन निकालो। क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। कर्व की इक्वेशन निकालो जिसकी स्लोप 9x है। जिसकी स्लोप क्या है बेटा? 9x है। और जो पास कहां से होती है? ओरिजिन से। आप कर्व की इक्वेशन निकालो जिसकी स्लोप 9x है और वो पास कहां से होती है? ओरिजिन से। तो चार अलग अलग ऑप्शन देगा ना बेटा वो देगा 9x² इज इक्वल टू 2y, फिर कुछ 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 कुछ। तो देख, मैंने ऑप्शन ए को डिफरेंशिएट करा, 9x² इज इक्वल टू 2y को डिफरेंशिएट करा। तो 9x² को डिफरेंशिएट करा तो बेटा 2 सामने आ गया, कितना बन गया? 18x। और 2y को डिफरेंशिएट करा तो 2 सामने आ गया, y को 2 तो कांस्टेंट ही था, बाहर निकल गया। इसको देखना बेटा, जिसपे गोला मार रहा हूं, इसको देखना। 9x² को डिफरेंशिएट करा तो 9 के सामने 2 मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 18, पावर में से 1 कम, जो कल पड़ा था। और 2y को डिफरेंशिएट करा तो 2 बाहर, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब ये जो dy/dx जिसको मैंने डबल लाइन मारी, यही स्लोप है। 2 ने 18 को काटा 9x। अब बताओ, स्लोप आ गई 9x। यही तो बोला था उसने कि स्लोप 9x आनी चाहिए। क्वेश्चन खत्म। एक लाइन का, बिना मतलब डिमोरलाइज होके छोड़ के मत जाना भैया। एक एक नंबर मायने रखता है, अपन जानते, नहीं तो जनवरी के बाद सीधे शिफ्ट हो जाएंगे अपन जून 2025 में। असर मत छोड़ना। अपने अंदर से सोच के देखो कि जनवरी की जगह जून 25 दूंगा कि अपना दिमाग खराब हो जाए। नहीं भैया, मैं तो कुछ दूसरा कर लूंगा। ऐसे एक के बाद एक अटेम्प्ट थोड़ी देना है। पर बेटा तू तो फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, सारी चीजें पूरी करके ही नहीं जाता है, छोटी छोटी बातों पे हिम्मत हार जाता है। ऐसा नहीं चलेगा राजा। हाँ तो सर इस बार नहीं करूंगा, वेरी गुड। तो क्वेश्चन वापस देख। इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालने जिसकी स्लोप 9x है। अगर स्लोप 9x देकर रखी है तो भाई अपन बोलेंगे इक्वेशन दो। तो अगले ने ऑप्शन दिया, ऑप्शन दिया तो अपन ने ऑप्शन को डिफरेंशिएट करा बेटा। 9x² इज इक्वल टू 2y, तो 9 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सामने, पावर में से 1 कम, तो हो गया 18x। और 2y जो अपन ने करा, तो यहां से इस सिचुएशन में 2 बाहर निकल गया, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब 2 ने 18 को काटा 9, बना 9x इज इक्वल टू dy/dx। ऊपर डब्बे में देखो स्लोप 9x ही दी हुई है, काम खत्म। और पॉइंट भी पुट करके देख लो, उसने बोला भाई 0 0 पॉइंट से पुट होता है, तो ये वाले के अंदर 0 डाल के देखो, 9 इंटू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0। क्योंकि अगर कोई कर्व किसी पॉइंट से गुजरता है तो वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो वो कर्व गुजरता है 0, 0 से, तो 0, 0 रख के देखो, सेटिस्फाई करना चाहिए। सिंपल नहीं है मैंने बेटा, इक्वेशन अगर पॉइंट से गुजरती तो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कर रहा है। तो ऐसा तो सर अपन इसी से कर लेते, नहीं ना बेटा, वो और भी ऑप्शन ऐसे बनाएगा जिसमें वो पॉइंट रखने पे सेटिस्फाई करेगा। तो अपने को डिफरेंशिएट भी करके देख। बोलो मंजूर है बच्चा? शाबाश। तो उस पर लिख दो और उसके नीचे लिख दो, रेफर टू पेज नंबर 8.31 लास्ट एग्जाम्पल। ऐसा लिख दे, रेफर पेज नंबर 8.31 लास्ट एग्जाम्पल। उस पेज का आखिरी एग्जाम्पल है, रेफर टू पेज नंबर 31 लास्ट एग्जाम्पल। देख अपन ने 9 चीजें कर ली है, मेहनत बेकार थोड़ी जाती है। वो यूनिवर्स चेक करता है कि बच्चे ने इंटीग्रेशन की अभी कोशिश करी, मिलेगा बेटा तेरे को नंबर, भरोसा रख। जाऊं आगे बेटा? यूट्यूब वाले बच्चों बोलो आ रहा है समझ में? से समथिंग बच्चों, नंबर लाएंगे यार बच्चे, ऐसे हिम्मत नहीं हारेंगे यार बेटा। चलो बढ़ते जाऊं आगे। हाँ यस सर बोलो बेटा, यूट्यूब वाले बच्चों से समथिंग।
आओ, मेहनत कर रहे हैं ना बेटा, अपना टीचर अपने साथ पास कराने की पूरी कोशिश कर रहा है ना, तो इतना अपने को एटलीस्ट फीडबैक देते रहने का। चलो अब आगे बढ़ जाओ। कितनी ट्रिक हो गई बोलो बच्चा? 9। बबलू ब्रदर, आप हमारे बबलू हो कि कोई और बबलू हो? ठीक है, यस सर बोला। आइए, अब देखो जी, अब मैं तुम्हारे पास ले जाऊँ। 9 ट्रिक हो गई बच्चा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, सीधे बच्चे को 3 क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसको आनंद आ जाएगा। सुनो, जब भी कोई डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आता है, सुनना बेटा, हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल किसको बोलते हैं? सुनना बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल, देख, उसमें नीचे एक लिमिट दी जाती है, ऊपर एक लिमिट दी जाती है, नीचे एक लिमिट दी जाती है, ऊपर एक लिमिट दी जाती है। ये देख बेटा, लोअर लिमिट और ये देखती अपर लिमिट। तो अपने को आंसर निकालने के बाद में ये देख क्या लिखा है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना पड़ता है। ठीक है साहब, अब जरा चेक करो, अपन ने जो क्वेश्चन लिया और देख उसमें बल्ब जला के लिखा है, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। जिसमें लिमिट डल जाती है ना, जैसे नाग आया तो नागमणि आ जाती है, भाई नाग के सर पे नागमणि रहती है, तो नागमणि इधर आ गई, इधर आ गई, तो ऐसे में फिर अपने को सी नहीं करना है। अब उसमें करते क्या है बेटा, देख जैसे सिंपल चला, ये वाला क्वेश्चन भी तुमको ज्यादा बड़ा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं सिंपल कर देता हूँ। तुमको बोला भाई इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वेयर, और इधर लिखा 1 से लेकर 2। सरल क्वेश्चन बताता हूँ। तो अपने को क्या करना बेटा, एक्स के पावर में 2+1 अपॉन में 2+1, मंजूर है? एक्स के पावर में n+1 अपॉन n+1, और लिमिट कर दी, लोअर लिमिट क्या है 1 और अपर लिमिट क्या है 2। लोअर लिमिट में क्या डाल दिया 1 और अपर लिमिट में क्या डाल दिया 2। अब बस आंसर, इसको सॉल्व करा तो क्या बन गया, x³/3 बराबर है बेटा, और इसकी लोअर लिमिट में क्या डाल दिया 1, अपर लिमिट में क्या डाल दिया 2, और फॉर्मूला क्या बनता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट की जगह 2 डाल दिया, तो ये 2 का क्यूब अपॉन में 3। अब लोअर लिमिट की जगह ये नीचे वाली लोअर लिमिट है बेटा LL, और ये वाली अपर लिमिट है UL। तो अपन ने क्या कर दिया, लोअर लिमिट की जगह पे अपर लिमिट डाल दिया 2, लोअर लिमिट की जगह 1, 1 का क्यूब/3। सॉल्व करा तो क्या बन जाएगा बेटा, 8/3 माइनस 1/3। आंसर क्या बनेगा, 7/3। तो ये नहीं छोड़ना भाई अपने को, ये नहीं छोड़ना, बहुत काम की चीज है। तो सबसे पहले जा बेटा और सिर्फ इतनी सी बात लिख, कैसा, डेफिनेट इंटीग्रल टाइटल बना दे, और ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिख ले मेरी खातिर बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल। भले इसको ट्रिक में, मतलब ट्रिक से बाहर ले ले, ट्रिक पे तो भी मैं डब्बा लगाऊंगा, ट्रिक पे बादल बना देना। अभी कितनी ट्रिक हो गई अपनी, 9, बस 2-3 ट्रिक और आ रही है। डेफिनेट इंटीग्रल के लिए बस ये लिखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिसमें लिमिट डलती है उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। हाँ अभी आएगा बेटा, अभी मैं दिखाऊंगा एक ट्रिक बढ़िया दिखाऊंगा आपको। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दे बेटा पहले इसमें, अपर लिमिट माइनस 1 से 2 x² कर दो, ये हो जाएगा 2+1 अपॉन 2+1। इंटीग्रेशन अपने को आता ही है, x⁴n का इंटीग्रेशन अपने को आता ही है भाई, अपन ने करा ही था, बादल बना ही देते हैं, अपन ने करा ही था। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n क्या था बेटा, x⁴n+1 अपॉन में n+1, ये था ही बेटा। तो क्या बन गया, 2+1 अपॉन में 2+1, तो हो गया x³/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट की जगह डाल दो 2, लोअर लिमिट की जगह डाल दो 1, 2 का क्यूब/3 माइनस 1 का क्यूब/3, 8/3 माइनस 1/3, 7/3। ठीक है, ठीक है, लिखा बच्चों? जो लिख रहे हैं एक बार लिख लो, जिनको नहीं लिखना है कोई बात नहीं बेटा, कोई कंपल्शन नहीं। अभी ट्रिक पे वापस आ जाऊंगा, कर सकते बच्चों? हाँ, इंटीग्रेशन x⁴n अपॉन n+1, और फिर c तो आता नहीं है, इधर एक बल्ब जला के लिखना पड़ेगा। डेफिनेट इंटीग्रल में c कभी नहीं आता, लिखना बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल में c कभी नहीं आता।
डेफिनेट इंटीग्रल में सी कभी नहीं आता। चलेंगे बाबू, डेफिनेट इंटीग्रल में सी कभी नहीं आता। चलते रहे, आओ हटाओ स्क्रीन, स्क्रॉल कर दूं, लिख लो। बल्ब में क्या लिखा है? डेफिनेट इंटीग्रल में सी कभी नहीं आता, डेफिनेट इंटीग्रल में सी कभी नहीं आता। ठीक है, हटाएं बच्चा, स्क्रॉल करूं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो भाई, ये देखो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया ट्रिक, जो तुमको आज की ट्रिक्स में सबसे पसंद आने वाली है, वो ट्रिक आपके सामने आ रही है। लिखो, जो मैंने डब्बा बनाओ बेटा उसमें लिखना बच्चा। ये देखिएगा, आपको बहुत काम आएगी बच्चा। एक मिनट, थोड़ा गलत बन गया, वापस से। कौन सी ट्रिक बता रहे हो सर? ये ट्रिक नंबर 4। लिखो बेटा, सिर्फ जिस पे डब्बा बनाया है उसको लिखना। क्या लिखा है सर? अगर इंटीग्रेशन लेना है -a से +a, चेक करना बेटा। हाँ, अगर इंटीग्रेशन लेना है -a से +a, और अंदर कैसा फंक्शन है बच्चों? ऑड फंक्शन। अंदर कैसा फंक्शन है बेटा? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कौन सा होता है पता है बेटा? जिसमें वैल्यू डालो तो माइनस की साइन जिंदा रहे। देखो, राइट हैंड साइड पे झांक रहा है। ऑड फंक्शन कैसा होता है? जिसके अंदर माइनस की साइन डालो तो आंसर में माइनस की साइन जिंदा रहे। उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चा? ऑड फंक्शन, है ना? तो उसका आंसर होता है 0। मैं तुमको 3 क्वेश्चन अभी स्कैनर के बता के लाऊंगा जिसके आंसर फट 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 0 आ जाएंगे। ये तुम्हारी 9th ट्रिक है। आगे 9th है ना? 10th आ गई? ठीक है, 10th ट्रिक है, इंटीग्रेशन ऑफ -a से +a। बस तुमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा बच्चा, कि इधर नेगेटिव नंबर आना चाहिए और इधर उसका अपोजिट पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। इधर माइनस, उधर प्लस। मंजूर है बच्चा? इधर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, उधर आ जाएगा पॉजिटिव नंबर, -a से +a। तो ऑड फंक्शन हो गया। तो -a से +a, और इस सिचुएशन में माइनस की वैल्यू डालो तो माइनस की वैल्यू जिंदा रहनी चाहिए। ठीक है भाई, लिख लिया सब बच्चों ने? 10वीं ट्रिक है ये। आगे बढ़ जाओ, अब चेक करो। अब हम पहुंचे भाई, यहाँ पर आ गए, तो माइनस से प्लस में आना चाहिए। अब मैं गया जी, और तुम्हारे लिए स्कैनर में कुछ बढ़िया 3 क्वेश्चन लेके आता हूं जिसका जिक्र तुम यहाँ पर करना, लिखना बेटा। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ रहा है जिसमें माइनस और प्लस। मैं तो क्वेश्चन में सिर्फ साइन देख रहा हूं। देखो, स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 9। देख, अपन को तो ऑड फंक्शन भी चेक करने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम टाइम ऑड फंक्शन ही आए हुए हैं। अब देख, अगर ऑड सर कैसे पहचानना है, क्योंकि एक्स की जगह पे माइनस रखेगा तो माइनस की साइन तो जिंदा रहेगी भाई। अंदर की माइनस की साइन मर जाएगी स्क्वायर होने के कारण, पर बाहर तो माइनस की साइन जिंदा रहेगी। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। और देख बेटा, अपन और चेक करते हैं, और चेक करते हैं, और चेक करते हैं, और चेक करते हैं। ये देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। ये देख, -1 से क्या चल रहा है भाई? ये आ गया +1। चलो, ऊपर के मॉड्यूलस की साइन रखी तो वो मर गई, पर नीचे तो माइनस जिंदा रहेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, है ना? कौन से क्वेश्चन अपन ने देखे? स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 9, उसका रेफरेंस डाल सकते हो, स्कैनर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 20। और आगे बढ़ जाओ, और देखते रहो। 9 हो गया, 20 हो गया, चेक करते रहना बच्चों। 9 हो गया, 20 हो गया, चेक करते रहना। एक हाथ एक और आएगा, क्वेश्चन नंबर, लिटिल लाउडर बेटा, 17, 17। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखो, -1 से +1 आंसर। हाँ, तो याद रहेगा, ऑड फंक्शन हो। ये कौन सी ट्रिक हो गई? 10वीं ट्रिक। इस पे रेफरेंस डालो, लिखो स्कैनर क्वेश्चन नंबर 17, 20 एंड 19। 17, 9, 17 एंड 20 लिखो बेटा। रेफर टू स्कैनर क्वेश्चन नंबर 9, 17 एंड 20 लिखना बेटा। रेफर टू स्कैनर क्वेश्चन नंबर 9, 17 एंड 20।
देख 10 क्वेश्चन हो गए बेटा, सिर्फ 10 पढ़ के जाना है। भाई सो रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करते, रात को पढ़ाई करी भाई ने, डिस्टर्ब नहीं करना बेटा, धीरे बोलेंगे अपन, जाग जाएगा नहीं तो वो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, नेक्स्ट की तरफ जाएं। अब अगला, ठीक है, नागमणि ट्रिक। कौन सी, नहीं बेटा कोई बात नहीं, बढ़िया रिलैक्स है, कोई दिक्कत नहीं। देख लेना, बादल बना के हमने कुछ 10 ट्रिक लिखी हुई है, तो रात को जागा होगा बेटा, लिखी, चल बहुत बढ़िया, लिखो। तो नागमणि ट्रिक का नाम लिखो, नागमणि ट्रिक, नागमणि ट्रिक। हम धीरे धीरे बोल रहे थे, मैंने, मेरे कारण डिस्टर्ब हुआ तेरी नींद, तो क्षमा चाहता हूँ बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से फोकस करो, जो बैठा उसको फायदा उठाना है। यूट्यूब वाले बच्चों वो भी सोच रहे हैं सही में पागल है टीचर ये तो। बेटा ध्यान से बादल को देखना है, इंटीग्रेशन 0 से के, इंटीग्रेशन 0 से के। और देख बेटा नागमणि लिखा हुआ है के पे, देख के पे नागमणि लिखा है, और नीचे 0 होना चाहिए। अब x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n प्लस ब्रैकेट में k माइनस x टू द पावर n, आंसर k/2। ध्यान से, नागमणि 0 से लेकर k, x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n, k माइनस x टू द पावर n। देख येलो कलर को देख, येलो कलर 3 जगह आ रहा है, देख बेटा, k k k आया, और ब्लू कलर भी 3 जगह आ रहा है, देख n n n, देखा। तो ऐसे याद रखना, k कितनी जगह आ रहा है, 3 जगह, और ऐसी सिचुएशन में n कितनी जगह आ रहा है, 3, है ना, मंजूर है। और इसका नाम और अच्छा कर दिया हमने, लिख दिया अर्धनागमणि ट्रिक। तो जो के दे के रखा है उसका आधा कर देना है, इसलिए ये महाभारत काल से हम ट्रिक लेकर आए बेटा तुम्हारे लिए, अर्धनागमणि। ऐसा लगता है बिल्कुल नाग पाश में बांध दिया ना, वैसा अर्धनागमणि ट्रिक, नागमणि/2। पर तुमको याद क्या रखना पड़ेगा, के 3 जगह आ रहा है और एन भी 3 जगह आ रहा है। बादल में जो लिखा है वो लिख लो बेटा। अब ये क्वेश्चन देखो जो बादल के बाहर दिया हुआ है, अब क्वेश्चन देखो जो बादल के बाहर दिया, जिसने ईमानदारी से अटेंड कर लिया भाई साहब, 10-12 क्वेश्चन करके आ जाएगा वो इंटीग्रेशन के। बस देख, असंभव से लगने वाली चीज भी संभव होती हुई दिखाई दे रही है कि सर 2 साल में इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं हम बच्चे, तो हम भी कर लें तो कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 2, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ब्लू कलर को देखो, बादल के बाहर के क्वेश्चन के ब्लू कलर को, 2 2 2। ब्लू बादल के अंदर देखो, n n n, ठीक है। बादल के बाहर को देखो, 2 2 जो k की जगह पर है। बादल के अंदर देखो, k जो येलो कलर से k की जगह पे। बादल के अंदर देखो, आंसर k/2। बादल के बाहर जाओ, चेक करो k क्या है, ये नागमणि है, नागमणि क्या है, 2। तो आंसर क्या बन जाएगा, k/2, दैट इज 2/2, दैट इज 1। आंसर चेक करवा देता हूं, आंसर आ गया तुम्हारा, याद रहेगा, दिमाग में ऐसे रिकॉर्ड रखना है, k 3 बार और n भी 3 बार, और आंसर k/2। ठीक है बेटा, बहुत फेमस क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। नीचे देखिए क्वेश्चन करा मैंने, बादल के नीचे देखो क्वेश्चन करा हुआ है, 0 से 5, x³ अपॉन x³ प्लस 5 माइनस एक्स का होल क्यूब। 5 किसकी जगह पे है, k की जगह पे, और यहाँ पर k 2 बार आया, तो इधर k 3 बार आना चाहिए। और n को चेक करो, ये एरो, ये एरो, ये एरो, n का कोई रोल नहीं, आंसर k/2। तो क्या बन गया, आंसर बन गया 5/2। ईमानदारी से ये क्वेश्चन बेटा कॉपी कर ले तो जरा, जो मॉड्यूल में दिया हुआ है वो क्वेश्चन कॉपी कर, तो फिर से वो आएगा आंसर भाई मेरे 1। सर आंसर ही याद रख लेता हूं, नहीं, नागमणि ट्रिक याद रखनी है, फिर उससे आंसर नहीं। आंसर तो अपन ने दूसरा क्वेश्चन बना दिया, 5/2 आ रहा है। लिख बेटा, आ रहा समझ में, चले बबलू ब्रदर, आप ही हो ये बबलू ब्रदर, ये कोई और हो हमारा, हाँ हमारे बबलू अलग है बेटा, आप बबलू ब्रदर हमारा अलग है। हाँ बोल बेटा, हाँ हाँ
अभी चेक करते ना, पेपर भी चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे। आगे बढ़ जाऊं, यहाँ से आगे बढ़ूं, किसी को रोकना है टोकना है? चलो बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई, बहुत बढ़िया जा रहे हो बच्चा। इसको हम ट्रेडिशनली मैथ्स वाले बच्चों ऐसे करते थे ना, अर्धनागमणि। ऐसा नहीं कि कुछ याद करवाया जाता है क्लास के अंदर, हम पूरा पूरा सॉल्व करते हैं उसको, ट्रेडिशनली आंसर निकालते हैं और फिर उसके बाद में अर्धनागमणि लॉजिक उसका बताया गया है। आगे बढ़ जाओ बच्चों, चलो। अरे तो बच्चों को लगने लगे भाई याद करवा। आइए चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। देख ये वाला क्वेश्चन मैंने डबल टिक में मार्क कराया था अभय, और यही क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में आया सितंबर में। देख ये क्वेश्चन मैंने डबल टिक करा हुआ है, ये तो पिछली बार के नोट से। क्वेश्चन को याद रखना, लॉग एक्स। अभी ले जाके दिखाऊंगा सितंबर 24 में लॉग एक्स आया। मतलब कुछ तजुर्बा होगा ना यार, बच्चा इतने क्वेश्चन दे के रखे, 1 से लेकर 50 में से 2 क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूँ कि बेटा अच्छे से कर लेना, और अभी तुमको दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन आया। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स जो स्क्रीन पे दिख रहा है, मैथ्स वाले बच्चों याद करो, इसके अंदर अपन मल्टीप्लाई करते थे 1 और फिर बाय पार्ट्स बना के इसको सॉल्व करते थे। यू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस किंग कोबरा के पेट में 2 बच्चे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी। वही क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा मैं। चलो, क्या तुमको ये क्वेश्चन याद आ रहा है बच्चों? ऐसे नहीं, जो मैं डब्बा मार रहा हूं इसको देखो। क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स मैंने कल की ट्रिक्स में लिखवाया था कि बेटा ये छोड़ के मत जाना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक्स टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। तो बेटा ये देख, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये क्या बनेगा? एक्स टू द पावर एक्स प्लस सी। भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स क्या आता है? एक्स टू द पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स क्या होगा? वो बनेगा एक्स टू द पावर एक्स प्लस सी। भाई डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू आंसर, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ आंसर इज इक्वल टू, बोलो मंजू। बहुत लंबा, हाँ हाँ बहुत लंबा जाएगा यार, बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, बाय पार्ट बहुत लंबा जाएगा बेटा। पर ये क्वेश्चन फेमस है बेटा क्योंकि अपन ने ऊपर वाले को याद करा हुआ है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स होता है एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स होगा इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स प्लस सी। हाँ ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब आप देखो बाबा, नेक्स्ट पे जा रहे हैं बेटा। ये स्लोप वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो टोटल कितनी ट्रिक्स हो गई? 11 ट्रिक्स हो गई। चलो अब देखो, मैं पहुंचा तुमको लेकर इस अटेम्प्ट के पेपर में सितंबर 24। चले 11 ट्रिक्स से याद आएंगी सब बच्चों को, है ना? 2 बार पढ़ के जाना है बेटा एग्जाम के पहले। हम चेक कर रहे हैं भाई, 3 अटेम्प्ट का पेपर देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आया ये भी तो पता चले भाई साहब। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, वही है जो ट्रिक में लिखवाया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ग्रीन जोन वाला, 1 अपॉन में x इंटू एक्स टू द पावर k प्लस 1। देखा तुमने, नीचे वही वाला क्वेश्चन है बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ x, ये डब्बा दिखाता हूं, डब्बे में देखो, डब्बा डब्बा झांक रहा है सामने, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ x ब्रैकेट में x टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k लॉग ऑफ x टू द पावर k अपॉन x टू द पावर k प्लस 1। बताओ कौन सी ट्रिक है, तुम नंबर में चेक करके बताओ, कौन से नंबर की ट्रिक है, चेक करके बताओ। नहीं, आपकी बादल में लिखी हुई है 8, जिन्होंने अभी लिखा हुआ है उनकी 8वीं ट्रिक है, आई ना बेटा, है ना? और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू लॉग एक्स अभी जो मैंने मार्क करवाया था, अभी जो दिखाया था कि देखो मैंने क्लास में मार्क करवाया था, वही क्वेश्चन उन्होंने पूछा। अब बच्चा करता नहीं है, बात अलग है बेटा, तो टीचर ने अपना बता दिया था बेटा ये करके जा, ये इंपॉर्टेंट है, बनेगा, जाने दे, लोड मत ले। फोटो खींचना है, फोटो खींच, जिससे तुमको समझ में आ जाए कि ये 2 अटेम्प्ट में क्या क्वेश्चन पूछे थे। मैं 3 अटेम्प्ट के दिखा देता हूँ, मेरे पास है 10 मिनट, अपन देख लेते भी। चले, और अपन एक बार चाहो तो ट्रायल मार लो भाई, डिफरेंशियल और इंटीग्रल की जो ट्रिक करी हुई है उसके दम पे देख लो कि वो सेट के अंदर कितने क्वेश्चन हो रहे। करना चाहिए ना अपने को, एक बार करके देख सकते हैं कि अपन ने ट्रिक ट्रिक करी उस पर कितने हो रहे। ये मंजूर बेटा हटा दो स्क्रीन। तो ये डिफरेंशियल, ये इंटीग्रल के 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन वही था जो हमने ट्रिक में पढ़ा, एक क्वेश्चन वो था जो मॉड्यूल में डबल टिक में मार्क करा हुआ है,
हालांकि वो क्वेश्चन वो होगा जो बच्चे ने बाय पार्ट्स करा हुआ है, नीचे मैंने ब्लैक कलर से आंसर भी निकाल के दिखाया है। चलो बाबा, हाँ लिख ले बेटा, नोट कर ले, कोई जल्दी नहीं। चले बढ़ो, अच्छा स्क्रीन हटाया जाए और नेक्स्ट पर चलते हैं। ये सितंबर 24 था भाई, देखते हैं ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं। जून 24 में सर दिखाओ अगर आपकी ट्रिक में से कुछ आया हो तो जून 24 को चेक कर लेते। नहीं भाई, जून 24 में कुछ भी ट्रिक में से नहीं आया, पर जिसको चाहिए वो इसको पिक ले सकता है। सब्स्टिट्यूशन के दो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, हालांकि हमने दोनों को इतनी देर में इतनी जगह में करा हुआ है। जिसकी इच्छा हो कि भाई सितंबर जून 24 में क्या पेपर था, तो वो उसका सोल्यूशन चाहे तो यहां से ले सकते। बोलो, जून 24 में देख आंसर मार्क करा हुआ है। पहले वाले का आंसर वैल्यू डालनी पड़ेगी, अभी हमने सॉल्व नहीं करा बेटा, थोड़ा करके छोड़ा है उसको। वैल्यू डालनी पड़ेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आंसर याद नहीं करना बेटा, हर बार क्वेश्चन बदल जाते नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अरे अच्छा, नीचे आंसर की है, बोल तेरा आंसर क्या गेस किया है तूने? 38 का ए। चलो अभय के तुक्के सही बैठते हैं क्या, देखते हैं। 38 का ए आंसर, आंसर की देनी चाहिए नीचे। 38 का बी है, कोई बात, तुक्का नहीं मारना बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 23 भी देख लो भाई, तुमको तुक्के भी मारने तो प्रयोग करके देख सकते हो। कई बार ऐसा होता है अपनी किस्मत बिल्कुल एकदम गधे के पूंछ के साथ बंधी हो, ऐसा भी हो जाता है बेटा कभी कभी। अब देखो, ये भी दोनों येलो जोन के क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर रखना होगा, और नीचे वाला क्वेश्चन में बेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा e टू द पावर एक्स और एक्स टू द पावर -2, और इस तरीके से वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, अपने पास थोड़ा समय है, बोलो तो एक सेट मार ही देते हैं, और सेट में चल के देख लेते हैं। डीसीआईसी को सिलेक्ट करते हैं, भाई जितनी ट्रिक्स पड़ी उसमें से कुछ आया कि नहीं आया, कौन जाने क्या आए। ठीक है, ट्रिक्स खुली है, डीसी की ट्रिक्स खुली हुई है, खोल के रखो, आईसी की ट्रिक्स भी खोल के रखो, चलें करें, है ना, है अपने पास समय। लिमिट्स कंटिन्यूटी का अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेते हैं, करके देखें। चलो तो मैं यहां से बाहर निकलता हूं, हम आगे बढ़ते हैं, सेट पे जाते हैं, और आईसीआई का बोर्ड ऑफ स्टडीज पे जा रहे हैं। सोनाली, एक बार आपका हमको वापस से रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो बेटा। इनमें से कोई है बच्चा जो हमने लिखा है? नहीं है, ठीक है, बोलो। CRO 0824557। डेट ऑफ बर्थ हमको याद हो गई है, क्या है भाई? क्लास बताओ, सोनाली की डेट ऑफ बर्थ 21 अक्टूबर 2004। आगे बढ़ते हैं, लॉगिन करते हैं। एमसीक्यू पेपर डिफरेंशियल की ट्रिक्स का पेज खुला रखो बच्चों। स्टार्ट न्यू प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू असेसमेंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चैप्टर हम लेते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रल, ये मिक्स है, हाँ डीसीआईसी मिक्स है। सिलेक्ट एमसीक्यू लेवल, सिंपल मीडियम डिफिकल्ट। 20 मिनट का टेस्ट हम 5 मिनट में कर लें, क्योंकि हमको तो तुक्के ही मारने। हाँ ये आसान है भाई, मल्टीप्लाई करना है इसको और डिफरेंशिएट करना है, करो क्या? देखो मैं मन में देखो बताऊं टेक्निक, देखो x को x से मल्टीप्लाई करा तो आया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर में x मल्टीप्लाई करा तो आया एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो 3x² आएगा ही आएगा, और इतने सारे ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो ये बैठेगा ही बैठेगा। ग्रेट सर, कल टेस्ट में भी था, वेरी गुड। नेक्स्ट,
y इज इक्वल टू 80 क्यूब वाई इज इक्वल टू 2। dy बाई डी एक्स निकालना है तो मैं dy बाई डी टी कर देता हूँ, dy बाई डी टी आ जाएगा 0। उत्तरी तो dy बाई डी टी 0 और dx बाई डी टी, तो आंसर 0 होना चाहिए। इनका मिसप्रिंट है बेटा, ये गलत है क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, और 2 का डिफरेंशिएशन करके जब 0 आएगा तो dy बाई डी टी न्यूमरेटर में रखोगे तो 0 आना चाहिए। ये गलत ही क्वेश्चन है, जाने दो, तुक्का नहीं मारते। ये कौन सी चाइनीज भाषा में क्वेश्चन आया भैया? किसी को आती है चाइनीज बेटा? जाते हैं किसी को जाते हैं? चलो नेक्स्ट, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज मार देते भाई चाइनीज भाषा में आंसर नन। अच्छा, dy बाई डी एक्स निकालना है, ये आसानी से हो जाएगा। दो जगह 2 दे दिया भाई, पगला गए ये लोग। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कर देता हूँ, डिफरेंशिएट करूंगा तो बनेगा 2x और उधर बनेगा 2y dy बाई डी एक्स। और कुछ कुछ साइन वाइन की गलती बेटा, देखो ऑप्शन में 2/2 दे के रखा है, तो मैं अब तुक्का मार देता हूँ, क्या करूँ बेटा? चलो dy बाई डी एक्स, और मक्खन क्वेश्चन है, मक्खन क्वेश्चन है, लूट लो लूट लो, करके बताओ क्वेश्चन क्या आना चाहिए। डिफरेंशिएशन तुम्हारे सामने, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला x टू दी पावर n, n सामने पावर में से एक कम, कितना बच्चों जैसा है, n सामने पावर में से एक कम, 8 सामने आएगा तो क्या बनेगा 80, पावर में से एक कम 7, 80 इंटू एक्स टू दी पावर 7। बन रहे भाई, बन रहे, 2 दिन में कराए डीसीआईसी तुमने यार। पूरा बाबा किस्मत मस्त बाबा, ग्रेडियंट मांगा बाबा, ये बाबा, ये बाबा, ग्रेडियंट ग्रेडियंट डिफरेंशिएट करो, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। 4x स्क्वायर में से 2 सामने आया, क्या बनेगा 8x, 8x माइनस 2, तो kx को डिफरेंशिएट करते तो k, 2x को करते तो 2, 8x माइनस 2, अब x की जगह पर रख दो 1, तो 8 माइनस 2 कितना आएगा 6। ओ बाबा बेहतरीन जा रहे हो बाबा, आज तो किस्मत अच्छी लिखवा के, और डबल डिफरेंशिएशन देके रखा है और fx मारा है, तो आंसर को 2 बार डिफरेंशिएट करो, वो आना चाहिए। पहले वाले आंसर को डिफरेंशिएट करा तो आ रहा है 3x स्क्वेयर माइनस, अच्छा सब में एक्स क्यूब देके रखा हुआ है, करूं कि जान दूं? अभी 2 बार डिफरेंशिएशन है, तुक्का मारूं, सी मारूं? हाँ सी मारूं, ऐसा मैं करके देख लूं, नहीं तो बोलो क्या करूं? तब नहीं 3x, देखो एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर, ए बेटा सुन 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 राजा सुन, 3x स्क्वेयर तो एक ही बार के डिफरेंशिएशन में आ गया, तो आंसर नन होना चाहिए। एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा तो 3x स्क्वायर आ गया, डबल डिफरेंशिएशन करने पे 3x स्क्वायर थोड़ी आएगा, तो आंसर नन। भाई ऑप्शन में डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक बार, तो सबका ऑप्शन आ रहा है 3x स्क्वायर पहली टर्म, और आंसर में देखो पहली टर्म 3x स्क्वायर दी है, तो एक ही बार के डिफरेंशिएशन में 3x स्क्वायर आया, तो डबल बार में तो 3x स्क्वायर की जगह कुछ और आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो 3x स्क्वायर, तो 2 सामने है 6x, तो वो तो मैच ही नहीं हो रहा है डबल डिफरेंशिएशन से, तो नन। नेक्स्ट, हाँ, अरे नहीं नहीं आदित्य भाई ऐसा नहीं बोलना, औकात पता चल गई फिर से, नहीं 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 बेटा चलने दे। चलो आ जाओ, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स। लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होगा? एक्स सामने आएगा, ये पावर में कोई चीज होती है सामने आती है, एक्स लॉग ई टू द बेस सी, लॉग ई टू द बेस सी क्या होता है 1, तो y इज इक्वल टू एक्स है। अब अपने को क्या बोला है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा 1, तो सारे ऑप्शन गलत है, या तो इनने छापने में गलती करी है। ये सजल देख बेटा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स, एक्स सामने, तो एक्स सामने हो गया तो क्या बन गया एक्स लॉग ई, एक्स लॉग ई, तो लॉग ई टू द बेस सी क्या होता है 1, तो एक्स सामने लॉग ई टू द बेस सी दैट इज 1, और y इज इक्वल टू एक्स है, तो एक डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आना चाहिए, तो नन। आगे बढ़ जाओ, 9th क्वेश्चन, एफ ऑफ -1 रखना है बच्चों, से -1 रखना है। अरे यार छापने में बहुत गलती करी यार इनने, इसमें कुछ एफ ऑफ एफ डैश होना चाहिए था, फिर माइनस की वैल्यू डालोगे तो क्या बनेगा माइनस, ऊपर हो जाएगा स्क्वायर प्लस, और नीचे ई टू द पावर -1 पलटा मार के ई। देख बेटा कुछ नहीं, फंक्शन का क्वेश्चन है, एक्स की जगह -1 डाल दे, -1 डाला तो क्या बन जाएगा बच्चा 1, और नीचे ई टू द पावर -1 है तो पलटा मार के ऊपर क्या जाएगा ई, तो क्या बनेगा बेटा ई, तो आंसर आ रहा है ई। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कुछ नहीं था, सिर्फ वैल्यू डालनी थी। आया बच्चा? हाँ बिल्कुल भाई, चलते रहो।
नेक्स्ट बेटा, और बाबा काम आ गया, तुम्हारा करा हुआ क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, तुमको आता है आंसर? तुम्हारी कॉपी में ट्रिक में लिखा हुआ है, देखो, एक्स टू द पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, तो एक्स टू द पावर एक्स तो आएगा ही आएगा। किसी भी ऑप्शन में नहीं देके रखा है, फर्स्ट में देके रखा है। मार दूं? नन से डरो तो नहीं, क्योंकि 1 को उन्होंने लॉग ही लिखा हुआ है बेटा, इसलिए ऐसा लिखा है आंसर। या आंसर का फॉर्मेट बदला हुआ है। एक्स टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हारी कॉपी में लिखा है एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब 1 को उन्होंने क्या कर दिया है, लॉग ही लिखा है, और प्लस लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ ई ऑफ एक्स, तो ये पहले को मार देता हूं, है ना। चलते रहो भाई, इसकी रफ्तार तो नॉर्मल रफ्तार से ज्यादा है हमारी टीसीआईसी में। वो बाबा इंटीग्रेट करना है, कर लेंगे बाबा, चिंता वाली बात नहीं है। 3x स्क्वायर, एक्स के पावर में 3 अपॉन में 3, एक्स के पावर में 3, हाँ 3 बाहर निकल जाएगा, एक्स के पावर में 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो वो 3 कटेगा और बचेगा एक्स क्यूब। थोड़ा मन में सोच के देखो, 3 बाहर निकला, एक्स स्क्वायर में हो गया 2 प्लस 1, नीचे 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 हो गया 3, आगे वाले 3 से 3, नीचे वाला 3 कटेगा, बचेगा एक्स का क्यूब। एक्स का क्यूब बचा, अब एक्स के क्यूब में 2 डाल दो पहले, तो 2 का क्यूब 8, और लोअर लिमिट 0, तो 0, 8 माइनस 0 8। मैंने मन में कर लिया, वापस से करूं क्या एक बार? आया समझ में आपको? चलो बहुत अच्छा जा रहे हो। यस बबलू ब्रदर, चलते रहो। ई टू दी पावर लॉग एक्स अपॉन में एक्स। अब बेटा ई टू दी पावर लॉग एक्स टू द बेस ई, लॉग की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ई टू दी पावर लॉग एक्स टू द बेस ई, न्यूमरेटर में जो कुछ नहीं लिखा है तो वो बेस ई है लॉग का, तो बनेगा एक्स, तो एक्स अपॉन एक्स कट के 1, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है। वापस से जो ऊपर लिखा है ना, उसकी वैल्यू ई टू दी पावर लॉग एक्स, तो उसके बेस में ई है। फिर एक प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की, ए टू दी पावर लॉग एक्स टू द बेस ए, वो एक्स होता है, तो ई टू दी पावर लॉग एक्स टू द बेस ई एक्स होता है। तो एक्स बाई एक्स कैंसिल होके बना 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो बनेगा एक्स प्लस सी। हाँ चलो नेक्स्ट। ट्रिक्स कैसी काम आ रही है, ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में क्या था, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, पर छापते नहीं यार बराबर, प्रिंटिंग मिस्टेक है यार। बोला था ना ट्रिक्स कैसी काम आती है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो क्या बना है ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स, तो आंसर क्या बनेगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। पर पगलों ने देखो यार, ए भी वही आंसर लिखा है, सी भी वही आंसर लिखा है। क्या बोले यार बेटा, क्या बोले? ए मार देता हूँ, सी मार देता हूँ, एक ही चीज है। इनकी गलतियों का हर्जाना भी अपन दोनों नहीं मार सकते, एक मिट जाता है जब दोनों मारते तो, है ना। इनकी गलतियां भी बेटा अपने को यार, इनका सब संभालना पड़ता है यार। बेटा इंटीग्रेट करना है एफ एक्स को, देख 4x क्यूब का इंटीग्रेशन, ये चार्ली मोबाइल छोड़, टाइपिंग नहीं बेटा, ये देख इंटीग्रेशन ऑफ 4x, जैसे रेवड़ी बट रही है, 4x क्यूब, तो सिर्फ पहले वाली टर्म को इंटीग्रेट कर दो ना, 4x क्यूब, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, 4 4 कटा, तो क्या बना, एक्स के पावर में 4, तो एक्स के पावर में 4 दो में दिया हुआ है। अब दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो, और साला दोनों में, अच्छा की, और बाबा बाबा, ये जिसमें होता है वही करेक्ट आंसर होता है। मैंने बोला था ना कि ये कई बार ऐसी गलती करते हैं, तो देख आंसर नंबर ये, और सबको देख लो, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3x पावर में 3 अपॉन में 3, तो एक्स क्यूब सही बेटा, 2x में 2 बाहर, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये सही बैठा। 5 का इंटीग्रेशन 5, बस के लगा हुआ है, एक ही आंसर में तो के लगा हुआ है। बोला था ना कितनी सारी ट्रिक्स काम आ रही है भाई साहब, यूट्यूब वाले बच्चों। अरे भाई दिवाली आ गई आज, तो बिल्कुल पटाखे जलाओ, मिठाई बांटो, घी के दिए जलाओ बेटा। ये देख कैसे हो रहे क्वेश्चन अपने से। उरो बावा, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, बोला था मैंने कि नोट करके रखना, ये क्वेश्चन आता है, ये 5-10 बार एग्जाम में आया हुआ है, याद है? तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है, देखो ऐसे मुझे मत बैठो यार, थोड़ा एकदम स्पाइनल इरेक्ट करो। हाँ खुशियों की बात है, चक्री वकरी हो तो जला बेटा, अनार अनार जला, इधर पटाखे फोड़ यार। एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, बोलो क्या आंसर होता है? मैंने अच्छा क्या बोला था, ई टू द पावर एक्स आएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1, ये रेडी। भैया इतना तो तुमने दूसरे चैप्टर में नहीं करे जितने यहाँ जलवे दिखा रहे हो तुम। बोले y इज इक्वल टू इतना, dy बाई डी एक्स 0 0 पे निकालो, तो डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा 6x
जबकि मैंने हल्के ही कुछ ऐसा नहीं बोला कि इजी, मैंने सिंपल मीडियम डिफिकल्ट तीनों करे। मैं तो सुपर एक्साइटेड हो गया भाई, भूख मेरी आज तो मेरा पेट भर गया। 2x³ ये बनेगा 6x² प्लस 3। पहले वाले को डिफरेंशिएट करा क्या बनेगा 6x² प्लस 3। 6x² का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, 6x², 2 सामने आएगा 12x। 6x² का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 2 सामने आएगा 12x। 3 तो डिफरेंशिएट होकर 0 हो गया। 12x में x की जगह 0 डालो, आंसर 0। सिंगल डिफरेंशिएशन, dy/dx मांगा है। हाँ तो मैंने तो बेटा पहली टर्म को, अच्छा एक सेकंड, पहली टर्म को डिफरेंशिएट करा तो बना 6x² प्लस 3, फिर नहीं, हाँ 6x² प्लस 3, मेरी गलती प्रियांक, मेरी गलती। डिफरेंशिएट करा मैंने, डबल कर दिया था। 6x² प्लस 3, अब 0 डाल दो, तो 6x² वाली टर्म तो 0 हो गई, पर 3 तो बचेगा, आंसर 3 है। बचा लिया भाई ने मेरे को, मैं डबल डिफरेंशिएट कर रहा था। एक्साइटमेंट में गलती होती है, ये भी समझ में आ गया अपने को। अरे बाबा, fx इज इक्वल टू देके रखा है f(0), छापने में गलती करी है, वो fx नहीं है, वो f'(x) है। बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा। f'(x) अगर 3x² प्लस 2 f(0) 0 है, f(2) निकालना है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जाने दे बेटा। बाबा क्या बोलते, नीचे 2 से 3 पाई माइनस एक्स, और फिर वापस 2 से 3 पाई माइनस fx। तो यार जो मैथ्स वाले बच्चे ना, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, इंटीग्रेशन 0 से a fx को इंटीग्रेशन 0 से a f(a माइनस x) भी लिख सकते हैं। तो दोनों चीजें सेम है, देख पाई माइनस एक्स और वो fx सेम हो जाएगा, प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, कि 3 और 2 देख मिलके 5 आ रहा है ना, तो वो a माइनस एक्स बन जाता है। 0 से a f(x), जो यूट्यूब में मैथ्स वाले बच्चे हैं, 0 से a f(x) इज इक्वल टू 0 से a f(a माइनस x), तो दोनों टर्म सेम है बेटा। जो माइनस करके रखा है ना, दोनों टर्म अगर सेम होती तो आंसर 0 आता है। तो मैथ्स वाले बच्चों के लिए तुमको चिंता नहीं करवा रहा। सबमिट। 11 फिर भी मार दी भैया, 11 फिर भी मार दी। अब कुछ गलतियां भी होंगी, वो देख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। इसका आंसर 6, देखो ये क्वेश्चन 3 गलत था इनका। क्वेश्चन नंबर 2 का इनने आंसर ही नहीं लिखा, पता नहीं क्या है, उसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक थी। हाँ मतलब अपन ने तो छोड़ दिया था इसको, है ना, पहला तो सही गया अपना, दूसरा अपन ने छोड़ दिया था, तीसरा चाइनीज भाषा में था, पर कुछ छपने में गलती हो गई, तो उनकी गलती। चौथा, जबकि अपने को नंबर मिलने चाहिए तीसरे के। चौथे का आंसर अपना 1 था, इनका नहीं, अपना 2 था क्या, अपन ने 2 मारा था बेटा। मैं वापस से करूं, वापस से करूं, नहीं मैंने तो छोड़ दिया था ये वाला, करा था, कर देता, वापस करता हूँ। 2x प्लस 2y डिवाइड बाई ऐसा मेरी गलती। क्वेश्चन नंबर 5वां सही बैठा अपना, 7वां भी अपना सही था, छठा भी सही था। 7वें में बेटा यार अपन ने क्या मारा बेटा, नन मारा था, तो अपन ने सही करा था क्या, अपन ने डिफरेंस एक बार, हाँ चलो जाने दो, ये गलती हो सकती। 8वां बेटा, अरे यार आंसर बेटा देख, log ऑफ e टू द पावर x वही है, x सामने आएगा, log e टू द बेस, आंसर 1 ही है इसका, तो 1 तो दिया ही नहीं इन्होंने। अब इधर तो अपन ने तो उधर 1 देखा था, याद आ रहा है, तो ये भी इनने कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक करी बेटा। x log e, मैथ्स वाले बच्चों देखो, y इज इक्वल टू एक्स लॉग ई, लॉग ई टू द बेस 1, तो y इज इक्वल टू एक्स से डिफरेंशिएट करोगे डिवाइड बाई डी इसको, तो x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, ये गलत है बेटा। -1, अपन ने आंसर ई मारा था, -1 रख के देखो, इनने डैश नहीं लगाया बच्चों, इनसे गलती की, और ही प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत करी इन्होंने, ये सब f'(x) है, और अपन ने -1 रखा, तो अपना आंसर सही है बेटा, -1 रखने पे 1 हो रहा है, और नीचे e टू द पावर -1 पलटा मार के ऊपर जाएगा तो ई आएगा, तो ये गड़बड़ है बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत सारी है। ये सही था अपना 10वां, ये 11वां भी सही था अपना, 12वां भी अपना सही था, 13वां 100% सही था, पर 13वें में अब देखो उन्होंने ए मारा है, गलती से अपन सी मार देते तो, क्योंकि ए और सी तो सेम थे ना, इनकी बहुत गलतियां होती। 14 भी अपना सही था, अपन ने करा है। x × 15 तो हमको याद था, है ना,
16 भी अपना सही था, डिवाइड बाई डी निकालना है तो 3 आया। 17 भी अपना सही है। हाँ 17 करा नहीं, 17 नहीं करा क्योंकि वो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट था बेटा। 18 अपन ने 0 मारा था, आंसर सही है ना। तो ऐसे बहुत सारे सही थे अपने, मतलब छोड़ना नहीं है बेटा यार, आराम से किया जा सकता। बोलो समाप्त करें। अब अगले एपिसोड में हम, कल तो संडे की छुट्टी हो जाएगी और मंडे से अब क्या शुरू करेंगे, दैट इज लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, है ना। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। अच्छा ये बताओ बच्चों, लॉग अपने लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, आंसर लिख पा रहे हो, पहले से इंप्रूवमेंट आ रहा है? सो हैप्पी, सो हैप्पी, शाबाश। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय। अब बेटा आशीष विद्यार्थी जी आने वाले हैं अब, क्योंकि सब बड़े लोग हैं तो टाइम 12:30 का दिया था, अभी तक आए नहीं।